अगर जानवर शादी नहीं करते तो इंसान क्यों करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम जानवरों से भी ज्यादा बेवकूफ होते हैं। लेकिन तू मुझे ये बता कि डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इजी, तलाक। तलाक उर्दू है भैया, देवनागरी। ये सब बातें छोड़ो, लेकिन आपको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए भी एक ऐप आती है, आपको तो पता ही होगी। अरे ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन छोड़ वो सब। मुझे एक बात बता, DDLJ मूवी तो तूने देखी होगी, उसमें विलन कौन था? इजी, अमरीश पुरी। यहाँ फंस गया ना, शाहरुख खान। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे शाहरुख खान विलन था DDLJ में। इस पॉडकास्ट में हम ये सारी बातें जानेंगे कि कैसे इतिहास था शादी का, क्यों तलाक होते हैं, क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स में पढ़ने के बाद उससे कैसे निकला जा सके, हार्ट ब्रेक से कैसे बचा जा सके, कैसे आपकी शादी टिकाई रह सकती है, आपको कैसे लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए। एंड तक बने रहिए। एंड में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि कैसे बॉलीवुड आपके शादी के रिलेशंस पे असर डाल रहा है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शीतल नायर, जो कि एक मशहूर साइकोथेरेपिस्ट है। उसके साथ साथ वो इंडिया के एक लौते सर्टिफाइड अफेयर कोच और इंटीमेसी एक्सपर्ट भी हैं। इनके साथ हमने शादी अफेयर को लेकर बेबाक होकर सारे सवाल पूछे हैं और उन्हें जवाब भी दिए हैं। पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर शीतल, पहली बात तो ये है कि आप इंटीमेसी और रिलेशनशिप एंड अफेयर कोच हो, तो मुझे आपको अप्रोच करना है अफेयर करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प चीज़ है। आप अगर अफेयर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपके मन में दुविधा है कि मुझे करना है नहीं करना है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ दुविधा को सुलझाने में। अगर आप अफेयर में हैं और आप उसमें से निकलना चाहते हैं तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको उसमें से निकलने में भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इंटीमेसी और अफेयर के लिए कोच की ज़रूरत होती है, वही मेरे लिए तो सुन के, बिकॉज जेनेक्स का हूँ मैं, तो ये सुन के कुछ अजीब लग रहा है। वेल, सही मायने में देखा जाए तो आज की तारीख में आप रोटी बनाने के लिए भी कोच रखते हैं, आपको ये पता ही होगा। किसी चीज़ के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट होना बड़ा ही जायज़ है। बट इन रियलिटी होता क्या है कि हम जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आप कहीं पे स्टकअप हैं। बिकॉज होता क्या है, अमूमन आजकल लोगों की अटेंशन स्पैन बहुत गिर रही है, लोग कोई चीज़ फोकस दे के कर नहीं रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, रिलेशनशिप में भी आप बिना फोकस के ही हैं, ऑटो में चल रहे हैं। अब जब आप कोई चीज़ ऑटो में करेंगे तो बट वैसी बात है, आप कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट होना मुनासिब है। तो जब आप फंस जाओगे तो यू नीड कोचिंग, यू नीड हेल्प। जैसे ये कह रहे हैं कि सुन के अजीब लग रहा है और सुनने में ऐसा वेस्टर्नाइज लग रहा है कि इंडिया में लोग रिलेशनशिप कोचिंग क्यों करेंगे। ऐसा सुन के ऐसा लग रहा है कि खासकर इंटीमेसी, मतलब प्रवीण वो पॉइंट है ना, इतना मतलब उसको सिखाने की जरूरत क्या है? हर जानवर को मालूम है इंटीमेसी क्या है या समथिंग, तो बंदों को सिखाने की जरूरत है इंटीमेसी। ये प्रवीण ने ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है, मैं उसी पे जाता हूँ। ये वेस्टर्नाइज्ड है इसलिए चल रहा है, और उसका एक स्पेसिफिक रीज़न समझाता हूँ। आप कहीं पे जाएंगे, सबकी माएँ अगर आप बीमार होती थी तो हल्दी दूध देती थी। हाँ। Yes. कोई पीता नहीं था, पर टर्मरिक लाते सब पीते हैं ना। एवरीवन लाइक्स टर्मरिक लाते, क्यों? क्योंकि 400-500 रुपये का एब्सोल्युटली स्टारबक्स में 650 रुपये के आसपास टर्मरिक लाते मिलता है, वो चलता है। दूसरा, हमारे सबके यहाँ पे जवार बाजरी रागी चलता था पर किसी ने नहीं खाया। द मोमेंट वो वेस्टर्नाइज्ड आया, प्रोटीन मल्टीग्रेन्स, इट इज़ वेरी गुड, ग्लूटेन फ्री, आप कितना ज़्यादा खर्च करके लेते हैं। खपली व्हीट कहीं हर जगह मिलता है यार, बट नाउ रिपैकेज है। सो वेस्टर्नाइज होना करना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप इंडियनाइज तरीके से बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं। कामासूत्रा यहीं से गया है, पर वेस्टर्नाइज्ड है इसलिए इंटीमेसी के नाम पे बिक रहा है। बाकी हम वही सिखाते हैं इंटीमेसी में, कामासूत्रा के सारे जो स्पेसिफिक नॉर्म्स है, हम वही चीज़ें नॉर्मल और सिंपल भाषा में लोगों को समझाते हैं। लेकिन इसमें मेरे को एक सवाल, जैसे आपने कामासूत्र कहा, उससे मेरे को समझ ये आ रहा है कि क्या इंडिया में रिलेशनशिप जो है उसके बारे में माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सिखाते थे पहले, कि ये जैसे ही हम आज़ाद हो गए और हम लोग ने वो अंग्रेज़ों को देखा, या फिर हमने उसको टैबू मानना चालू कर दिया, इसलिए माँ बाप ने बच्चों को सिखाना छोड़ दिया कि आगे जाके तुम अपने वैवाहिक जीवन में या एडल्टहुड के जीवन में आप अच्छे से व्यतीत कर पाएँ, जो भी है। क्या होता था ऐसा स्टार्टिंग में, या अभी बंद हो चुका है कि कभी भी नहीं था इंडियन कल्चर में? कोई भी पुराना मंदिर है, अब किसी भी पुराने मंदिर में चले जाएं, आप साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, खजुराहो पहुंच जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओ, जो मूर्तियां हैं जिसके अंदर जो नक्काशी की गई है उसमें स्तन, ब्रेस्ट, द बॉडी ऑफ अ वुमन, द बॉडी ऑफ अ मैन,
किस तरीके से दिखाया गया। बहुत सेंचुअली दिखा है। हाँ, ये किसने बनाया? वहाँ के वेस्टर्नर्स? कारीगर या नहीं? नहीं ना, इंडियंस ने बनाया, हमारे जो आर्टिजन्स हैं उन्होंने बनाया। अगर वो इस तरीके से मंदिर के अंदर, आज की तारीख में आप सोच नहीं सकते हो ये, बाय द वे कोई मंदिर में ट्राई करना है, ठीक है, पर उस समय अगर मंदिर के अंदर इस तरीके की नक्काशी वो कर सकते थे तो हमारा जो सोसाइटी कितना ओपन माइंडेड था, कितना ओपन माइंडेड था, ठीक है। देवदासियाँ जो एक तरीके से नो टैबू माना गया और उसको एक तरीके से ऐसा दिखाया गया कि देवदासी यानी इट्स अ बिग थिंग, यू नो, इट्स women are, yeah, sex slaves, women are getting, you know, people are extorting it and stuff like that. इस तरीके से प्रेजेंट किया है इंग्लिश ऑथर्स ने या एजुकेशनिस्ट ने, ये सब तरीके एक तरीके से ना वाइट वॉश कर दिया है, यू नो, हमारे दिमाग को। यू नो, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम ने हमारे दिमाग को एक तरीके से करप्ट कर दिया है। बाकी वी हैड अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में सेक्स वॉज स्पोकन अबाउट, was spoken to children, was worshipped. What is शिवलिंग? अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है। हमारे संस्कृति में सब कुछ बहुत क्लियरली डिफाइन करके बताया जाता है। बट ये जो 200-250 साल का जो हमारा रूल था ब्रिट्स का, और उसके पहले जो हमारे ऊपर मुगल्स ने रूल किया, वो एक तरीके से क्या कहते हैं, हमारा जो सांप्रदाय है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसको पूरी तरीके से वाइट वॉश कर दिया। ये 200 साल के मैकॉले ने, एजुकेशन सिस्टम ने हमको एकदम भ्रष्ट कर दिया है। हम भ्रष्ट नहीं थे, हम भ्रष्ट हो गए हैं। सो एजुकेशन दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली पीपल लाइक मी हैव टू कम एंड टॉक, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपने अभी 2 शब्दों का उपयोग किया, देवदासियाँ और शिवलिंग। तो व्हाट इज शिवलिंग? आपने मुझे सवाल पूछा, मैं आपको पूछ रहा हूँ, व्हाट इज शिवलिंग एंड व्हाट इज देवदासियों का तब रोल क्या था एग्जैक्टली? ओके, 2 सेपरेट थिंग्स। I'll start with देवदासी, then I'll come to शिवलिंग। ओके, सो देवदासी क्या थी? दे वर बेसिकली कॉर्टिजन्स, जो कहा जाता था कि आपकी शादी भगवान से हुई है, यू आर सपोज टू जस्ट डांस एंड यू नो डू स्पेसिफिक कल्चरल रीएनैक्टमेंट ऑफ यू नो स्टफ इन द टेम्पल। टेम्पल्स क्या थे? टेम्पल्स वर सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, हम आज की तारीख में देवदासी प्रथा को या देवदासियों को इस तरीके से देखते हैं कि यू नो विमेन वेर एक्सटॉर्टेड फॉर सेक्स। उनको सेक्स के लिए एक्सटॉर्ट किया जाता था, उनको वहाँ पे यूज़ करके लोग, यू नो, जस्ट पीपल यूज टू यूज इट। बट दिस इज अगेन व्हाट पीपल हैव बीन टोल्ड। देवदासीज वर टेक्निकली द फर्स्ट टीचर्स हु यूज्ड टू टीच अबाउट सेंसुअलिटी, यू नो, हु यूज्ड टू टीच अबाउट हाउ एक्चुअली द एक्ट ऑफ सेक्स हैपेंस। टेम्पल वॉज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। Temples have depiction of these statues and the way these things are designed so that people can know. लोग कर सकते थे, समझ सकते थे कि होता क्या है। प्रीस्ट्स जो ब्राह्मण होते थे या जो आपके पुजारी होते थे, वो आपको गाइड करते थे कि ज़िंदगी जीनी कैसी है। हमारे धर्म में 4 वर्ण थे, यू नो, जैसे 4 वर्ण थे 4 आश्रम भी थे। ओके, आपका जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो पहले 25 साल आप व्यतीत करते हैं टू गेन नॉलेज। उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, वो 25 साल यू आर सपोज टू एक्चुअली स्पेंड एज अ हाउस होल्डर। आपको घर चाहिए, फैमिली चाहिए, एक फैमिली का सेटअप चाहिए, एक सोशल नॉर्म चाहिए। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में यू गिव बैक टू द सोसाइटी। आफ्टर 75 व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप जंगल चले जाते हो, सो यू आर नॉट अ बर्डन ऑन सोसाइटी। इट इज़ वेरी साइंटिफिक ना, थिंक अबाउट इट। टुडे आप, प्रवीण, मैं, हम सब एक लिमिट तक ही यू नो काम कर सकते हैं। उसके बाद वी विल ऑल हैव टू यू नो स्टॉप वर्किंग। तो यानी आप रिसोर्सेज का यूज़ करना छोड़ दोगे और आप चले जाओगे वापस आश्रम में या जंगल में। यू हैव टू लीव द सोसाइटी ताकि आप कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सको। आज मुझे अगर कॉफ़ी चाहिए तो ऐसे मिल जाती है, उस ज़माने में चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी। तो ये आश्रम का सिस्टम वॉज लाइक दैट। देवदासियाँ वर ऑल्सो समवन हु यूज्ड टू टीच पीपल, सम विमेन हु आर हैव हायर नॉलेज ऑफ सेंसुअलिटी। तो जो कामसूत्र मूवी में रेखा का रोल था, वाज दैट देवदासी रोल? Yes, you can talk like that. She is basically guiding, right? Courtesans were guiders. तो see, Brits did not understand our culture. फिरंगियों के समझ में नहीं आया कि हमारा कल्चर क्या है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज़ को एकदम सिंपल में समझा दिया कि ये तो करप्ट है, छोड़ दो, टैबू है, छोड़ दो। इवन अदर देन हिंदू धर्म, आई कैन सी ऑल द रिलीजन्स विच एवर आई केम अक्रॉस, सब में सेक्स इज टैबू। मतलब एटलीस्ट प्रीस्ट कैन नॉट हैव सेक्स या नन्स कैन नॉट हैव, या इवन बट हमारे यहाँ तो पंडित मंदिर में रह के 10-10 बच्चे पैदा कर लेता है। आर गॉड्स आर हाउस होल्डर्स ना। कौन सा ब्रह्मचारी भगवान है हमारा? देखा है किसी को? नहीं। हमारा तो हर भगवान के घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं।
और उनके बच्चों की बीवियां हैं और उनके भी बच्चे हैं। तो हमारे भगवान जितने हैं सबको एक प्रॉपर दे हैव शोन एज हाउस होल्डर्स। बैरागी जो हमारे शिवजी हैं वो भी बैरागी है, पर उन्होंने भी शादी की है। ही हैज़ ऑल्सो साइड किड्स। शाक्त परंपरा आई है, शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, ठीक है। आप नाथद्वारा से तो वैष्णव परंपरा हो गई, मैं त्रिवेंद्रम से हो तो हमारे यहाँ पे शैव परंपरा है, ठीक है। हर परंपरा में तो हमारे हाउस होल्डर्स ही हैं। आप शिवलिंग की बात कर रहे थे, शिवलिंग इज़ व्हाट? इट इज़ अ स्वयंभू जनरेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वजाइना एंड अ पीनिस। You look at it, the way it is so scientifically made. स्वयंभू धरती से निकला हुआ है वो. But how is it shown? It is shown as a generation of energy. It's a accumulation of this. अब हम साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, तो हमारे जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड को, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है. What is a woman and what is a man? A man is an animal with a penis. And what is a woman? A woman is a man without a penis. It's as simple as that. Where did this idea come from in Sigmund Freud's mind? It came from our Arthashastra only. Ardhanareshwar. It's a combination of penis and a vagina. I know, मैं अगर ऐसा कहूँगा, your audience will have some hate comments also. I am not trying to trivialize it. But I am trying to say that sex is one of the most basic things. Why? Because sex is creation. How can you create without sex? अभी भी मंदिर बन रहे हैं, जैसे अभी राम मंदिर बना, या बहुत सारे जैन टेम्पल्स बन रहे हैं, बहुत सारे टेम्पल्स बन रहे हैं. तो खजुराहो जैसे या किसी भी आप साउथ के भी टेम्पल में जाओ, जो आप जो भगवान के, जो आपने बोला जिस तरीके से उनको यूथ में दिखाया जाता है या समथिंग लाइक दिस, या सेक्सुअल एक्ट करते हुए दिखाते हैं टेम्पल पे, आज कोई ऐसा टेम्पल बन रहा है जिसमें ये कोई काव कर सकता है? आपको लगता है कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं कर सकता? जब हम हिंदू धर्म के इतनी ये करते हैं, तो व्हाई वी आर नॉट सो फ्री अबाउट कामा सूत्रा देन? बिकॉज करेंटली हमारी सोसाइटी में वो लिबरलिज्म या एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं है. अभी मैं जैसा कहा ना, जैसे मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, आपके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देयर विल बी मल्टीपल हेट कमेंट्स विच विल कम, वो होने वाला है, जायज़ है. उसका रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी फ़िलहाल क्या एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है. हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे धर्म पे किसी ने हमला कर दिया है. तो हम पीछे जा रहे हैं क्या? हम बैकवर्ड हो रहे हैं क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कोई हमारे धर्म के ऊपर हमला कर रहा है. तो मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम फ्रॉम द सनातन धर्म, मैं सनातनी हूँ, ठीक है, पर मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि कोई मेरे धर्म को चुरा के ले जा सकता है. बिकॉज आई एम सो ओल्ड. कैसे, कौन क्या कर लेगा मुझे? लेकिन जैसे आपने शिवलिंग के बारे में बताया, लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, इसका मतलब वो नहीं है जो वेस्टर्न लोग समझते हैं, या जैसे आपने कहा इसका मतलब ये है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. उसको सिर्फ आप इंटरप्रेट गलत तरीके से करते हो. एनर्जी कहाँ से आती है? सी फॉर एग्जाम्पल, क्रिएशन इज देयर, हम सब मानते हैं. फॉर क्रिएशन यू नीड एनर्जी, बट क्रिएशन, एनर्जी, ऑल दिस हैज़ टू कम विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन. हाउ डू अ मैन एंड वुमन कंबाइन? जैसे वो विकी डोनर में कहा था वो अनु कपूर ने, पुराने वाले ऋषि लोग ऐसे कर लेते थे, ये तो वो क्या है? फल दे देते थे. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? इट इज जस्ट अ वे. बिकॉज पहले क्या है, देयर वाज नो रिटन वर्ड. हम बेसिकली कह के, श्रुति और स्मृति से हम बेसिकली ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता था. तो डाउन द लाइन, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगेगा अगर राजेश और प्रवीण मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं इसको थोड़ा शुगर कोट कर लूँगा. आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं मेरे हिसाब से चीज़ें बता पा रहा हूँ. अगर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो मैं भी कहूँगा हाँ, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ क्रिएशन. आई विल नॉट टेल हाउ. आपके हिसाब से तो रामायण और महाभारत दोनों में जो जनरेशन हुई है वो सब ऋषि मुनियों से ही आई है. व्हाई नॉट? बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. सी, देयर वाज अ टाइम जब हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी द किंग्स वर फाइटिंग वॉर्स, ठीक है, दे वर ट्राइंग टू सेफ गार्ड देयर किंगडम्स. आप जब इतने ज़्यादा जंग लड़ोगे, इतनी ज़्यादा जगहों पे जाके आप यू विल डू वॉर्स एंड ऑल दैट स्टफ, देयर आर योर sexual intimacy, your sex organs, the functionality does go down, na? It is very common. I mean, if a sport person football खेलता है and suddenly he gets a hit in his ball sack, he will not be able to procreate. So there are times that also is taken into consideration. Also, you have to understand these rishis, these munis, they were very highly spiritual people, amazing knowledge. आज के तारीख में हम डिज़ाइनर बेबीज़ की बात करते हैं. लोग डिज़ाइनर बेबीज़ कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे तो पहले से डिज़ाइनर बेबीज़ ही है. वी आर डूइंग डिज़ाइनर बेबीज सिंस ईयॉन्स अगो, बिकॉज दिस इज व्हाट वाज डन. तो डॉक्टर शीतल, वाज ओपन मैरिज द कंसेप्ट देन, जो अभी वापस हमारे यहाँ आने की कगार पे है? वुड यू कॉल इट ओपन मैरिज देन? आई डोंट थिंक ओपन मैरिज वाज द कंसेप्ट देन, बिकॉज तब टॉलरेंस लेवल थोड़ी ज़्यादा थी. वर्ड्स एक्चुअली मैटर्ड.
Manusmriti में ना there are rules. Manusmriti is basically the set of rules that that have been put across by Manu, yeah. and which has to be followed by you and me all, anyone and everyone who's a part of the land, so that people can live like a society. In Manusmriti, open marriages are not allowed. When you are in love, you get married, there is a very good relationship between husband and wife, you are supposed to stay put. But we also have cases like Panchali. That is also acceptable. You have cases of kings who have multiple wives, right? Yeah, that is also acceptable. So उस टाइम की सोसाइटी में ना polyamory यानी multiple partners I don't think was looked down upon. So open marriage का stress नहीं था. For men and women both. That's why I give you Panchali's example yeah. and kings. Panchali is one of the most powerful characters in Mahabharata. I think the most strongest character. मैं तो ये भी मानता हूँ कि होमर की जो इलियड है, ओडियसी है, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, it is inspired. A phase that launched 1,000 ships. You give the entire thing on Helen. We have Draupadi. Without Draupadi, there would not have been a war, right? So I feel she's the most powerful characters and a symbol of feminism. You see the power of that woman. She could have made sure that the war did not happen also. But she wanted to avenge herself and she got the war done. मैं शादियों के बेसिक्स पे आना चाहता हूँ पहले, क्योंकि हम ओपन मैरिजेस की बात हो रही थी, लेकिन आप सिंगल हैं? नहीं आई एम मैरिड विद 2 चिल्ड्रन. सो लेकिन मेरा सवाल ये है कि शादी का कॉन्सेप्ट ही कैसे आया, क्योंकि जैसे कह रहे हैं ओपन मैरिजेस, ठीक है, हम भी एक सोशल एनिमल है, राइट? तो एनिमल्स डोंट गेट मैरिड, तो इंसान क्यों शादी करते हैं? Because we are not animals. That is why. I'll tell you what. जब सी मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ या हमारी why is religion there? Religion is there because we need something जो हमको एक तरीके से बांध के रखे, बंधन रखे, हमारे कुछ लॉज हो. वरना जानवर क्या करते हैं? जानवर एक दूसरे को मार देते हैं, खा लेते हैं. If someone is powerful, if Rajesh is powerful than me, whatever I have, Rajesh will take away. Exactly. But Rajesh does not do that. Why? Because he's been taught that there is a law that you have to follow. Marriage is also part of that. शादी एक तरीके से वही है. वरना जो पावरफुल आदमी है, he will just be with multiple women, sire so many children. हो सकता है दूसरे की औरत भी चुरा के लेके चले. हो ही जाता था ना. It used to happen. It used to happen. So the reason why marriages are there fundamentally so that man can have something like a construct, एक ढांचा रहे, ताकि शादी हो सके, फैमिली हो सके. ये जो 4 आश्रम मैंने बताए थे, वो आश्रम भी इसलिए बनाया गया ताकि आपके पास एक स्ट्रक्चर हो. यानी मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ब्रह्मा का आचरण करके सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करनी है. जब मैं गृहस्थ में जाऊँगा तो मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊँगा तो मैं एक नाथ हूँ, घर का नाथ हूँ, मुझे घर को संभालना है, हाउस होल्डर्स रोल. एंड इसके लिए पर्याय बनाए गए हैं. शिव भी हाउस होल्डर थे, विष्णु भी हाउस होल्डर थे, सो दैट आपके पास एक आइडियल है कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे शिव जैसा बनना है, मुझे विष्णु जैसा बनना है, मुझे घर का ख्याल रखना है. दीज आर ऑल आइडियल्स विच वर देयर. तब ज़माने में सोशल मीडिया था नहीं. जैसे आज की तारीख में किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो निखिल कामत को देख लेते, ऐसा बनना है. वी डिडंट हैव दैट. तो कौन थे हमारे भगवान? हमारे रोल मॉडल थे. राम रोल मॉडल ऑफ द मैन हु इज़ द बेस्ट. वचन दे दिया, वचन के हिसाब से खड़े रहे. अब आज की तारीख में सलमान खान इज़ द गाय, बिकॉज उन्होंने एक बार कह दिया तो कह दिया. बट ऐसा नहीं होता ना. इट डजंट हैपन लाइक दैट. सो रिलीजन इज समथिंग विच वॉज नेसेसरी फॉर अस टू हैव अ लाइन, एंड मैरिज वॉज द फंडामेंटल ऑफ अ सोसाइटी. बिना शादी के सोसाइटी नहीं है. क्रिएशन कहाँ से होगा? लेकिन आज की डेट में तो जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पहले नहीं था, तब मनुस्मृति एक बाइबल जैसा, बेस जैसा एक्ट कर रहा था कि इसकी तरह हमें जीवन जीना है. लेकिन आज सोशल मीडिया है, तो क्या आज शादी की ज़रूरत नहीं है? आज तो शादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट फॉर द राइट रीजन्स. राइट रीजन्स. प्रॉब्लम क्या है कि द प्रेजेंट जनरेशन, अभी मैं जेन जी बोल लूँ, सिंस आप मेरे जनरेशन, हम दोनों मिलेनियल्स हैं, जेन एक्स है, तो हम जेन जी की थोड़ी बुराई कर लेते हैं. सो आज की जनरेशन के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो बिफोर दिस पॉडकास्ट हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि हम जब डेटिंग की बात करते हैं तो टुडेज जनरेशन हैज़ अ बिगर लार्जर पूल टू डेट, एंड लार्जर स्कोप टू डेट. अब प्रॉब्लम क्या है? व्हेन यू हैव टू मच यू गेट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. बेसिक एग्जांपल है, अगर आप बुफे में जाओगे खाना खाने के लिए, एक थाली है, आपके पास बहुत कुछ है, क्या क्या डालोगे? कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है. बट अगर आप घर पे बैठ के खा रहे हो, मम्मी ने दाल चावल रोटी बनाई तो मम्मी दाल चावल रोटी दे रही तो वही खाओगे ना. एट बेस्ट जोमेटो से आप शायद चिकन मंगा लोगे या पनीर मंगा लोगे, वॉट एवर योर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आर, यू विल टेक केयर. बट प्रेजेंट जनरेशन इज वेटिंग विद अ प्लेट एंड देयर इज अ बुफे.
The problem is that marriage is way more important today because they need to know that you have to get this done. Otherwise they'll keep jumping. And ये क्या होता है, हमारा जो रिलेशन मॉरली करप्ट हो जाता है. ये भी एक पर्सपेक्टिव है. अब एक मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि शादी की क्या ज़रूरत है. एग्जैक्टली. शादी की कोई ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज इमेजिन आई ट्रस्ट अ वुमन, द वुमन ट्रस्ट मी, वी प्रोक्रिएट, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं. हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें ये आज़ादी भी देता है कि लिव इन में सारे राइट्स दिए गए हैं. यू कैन लिव इन, यू कैन हैव चिल्ड्रन. फिर बाद में शादी करनी है तो कर सकते हैं, विच इज़ ओके. मैं ना नहीं कहूँगा, पर आप उतने इमेंसिपेटेड होने चाहिए, आप उतने सेल्फ रिलायंट होने चाहिए कि बिना शादी के भी आप शादी निभा सको. शादी का ढांचा बनाया सिर्फ इसलिए गया था, इट वॉज अ लाइसेंस दैट वॉज गिवन टू नॉट जस्ट हैव सेक्स एंड प्रोक्रिएट बट ऑल्सो हैव अ स्ट्रक्चर. बिना उसके भी अगर आप स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो तो इट्स गुड. इट्स लाइक सेइंग कि मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ जिम में, मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, बट यू शुड बी एबल टू. मैं इस सवाल को थोड़ा सा और डीप और ब्रॉड करने की कोशिश करता हूँ. पहले शायद मैं एज्यूम करता हूँ ऐसा कि शादियाँ होती थी ताकि आप प्रोक्रिएट करें एंड दुनिया जो है फैलती जाए. आई होप सो. लेकिन आज लाइसेंस मिले भी. हाँ, नहीं, वो तो मेरी तरफ से मैं बोला हूँ ठीक है, वो तो क्या है, प्रोक्रिएशन का पार्ट है, तो हमको इट इज़ पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऑल्सो, ऐसा मैं उसको कैटेगरी में डाल देता हूँ. नाउ यू कैन से दैट ना, सो वी डोंट नीड द लाइसेंस. यस, लेट्स नॉट नीड द लाइसेंस. लेकिन मैं अभी शादी के पॉइंट पे आ रहा था कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे हैं, शादी करेंगे लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वो रूल आ रहा है आज की डेट में, उस बेसिस पे ये सवाल है कि अगर बच्चे ही पैदा नहीं करने तो फिर शादी भी क्यों करनी है. एंड और अगर आप पहले के ज़माने में आप शायद वो प्रायोरिटी हुआ करती थी कि रिप्रोडक्शन करके हमको इंसानियत को भी फैलाना है, मे बी शायद वो भी एक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती है, वो भी दिमाग में होता है कि मेरा जो वंश है वो होना चाहिए, वरना मेरी जायदाद किसी जाएगी, सॉर्ट ऑफ दैट. लेकिन क्या आज की डेट में जब इतना पॉपुलेशन है ऑलरेडी, तो शादी या फिर लिव इन ये सब भी ज़रूरी है क्या, कि सिर्फ आप सेक्सुअल एक्ट करके भी आप ऐसी फ्री हो ही सकते हो, या ज़िंदगी आप अकेले भी जी जा सकती है, वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ सकता? सो बहुत ही ज़्यादा डीप सवाल है ये, तो मेरे थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा. एक बहुत अच्छे लेखक हैं, इनका नाम है युवल नोआ हरारे. जिन्होंने एक बुक लिखी है सेपियंस. लिखी कोई और भाषा में थी, उसका अनुवाद इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, बहुत सारी भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही गई है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा. हम जानवर हैं, बट हम थोड़े ज़्यादा इवॉल्व्ड जानवर हैं. हमारे पास सोचने की क्षमता है जो जानवरों में नहीं होती है. सिंस हमारे पास वो क्षमता है, हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं. यानी हम सकारात्मक सोच रखते हैं अगर, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से वी कैन थिंक वेल एंड डू वेल. शादियाँ क्यों ज़रूरी थी या सॉर्ट ऑफ ज़रूरी है कि इंसान अकेले नहीं रह सकता. मैन इज़ अ सोशल एनिमल. किसी महान आदमी ने कहा था, फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने इसका क्रेडिट ले लिया है. सो मैन इज़ अ सोशल एनिमल. हम अकेले नहीं रह सकते. हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई साथी रहे. ठीक है, फैमिली, लोग, एक तरीके से हमारे अंदर के कुछ हार्मोन्स है जिसको मैं डोज हार्मोन बोलता हूँ, DOSE, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन. ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकालता है जिससे हम खुश रहते हैं. उसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब जो आजकल की तारीख में बच्चे, या जेन एक्स भी शायद कर रहे हैं, जेन जी भी कर रहा है, मिलेनियल्स भी कर रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते बिकॉज वो कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है. मैं ना नहीं कहता उसको, आप नहीं लेके आना चाहते बिकॉज आपको लगता है कि आप में क्षमता नहीं है बच्चे पैदा करके उनको संभालने की, मत करो. बट कंपेनियनशिप तो चाहिए. शादी एक तरीके से एक बहुत अच्छा हेल्प रहता है कंपेनियनशिप के लिए. अब इसका भी काउंटर है. लोग कहते हैं मेरे दोस्त काफ़ी है मेरे लिए, आई हैव अ गुड सोशल सर्कल, दोस्त मेरे लिए बहुत बेहतर है. तो मैं इन सबसे एक सवाल पूछूंगा कि दोस्त बहुत बेहतरीन है और सबसे अच्छे हैं, बट जब आप बीमार पड़ते हो तो आज की तारीख में आप मम्मी को याद करते हो. मम्मी है नहीं है. आई लॉस्ट माई फादर थोड़े 2 महीने पहले, बट अभी भी मुझे कुछ होता है तो मैं पापा को याद करता हूँ. दोस्त ओवरलैप नहीं कर सकते ना. सेम चीज़ आपका कंपेनियन जो है वो कंपेनियन है. यू कैन बी योर सेल्फ विद अ कंपेनियन. अब आपके नसीब खराब अगर आपके पास ऐसा कंपेनियन नहीं है जिसके साथ यू कैन बी ओपन एंड यू कैन बी नेकेड नॉट जस्ट विदाउट क्लोथ्स बट विथ योर थॉट्स. इफ यू कैन नॉट बी नेकेड इन योर थॉट्स ऑल्सो विथ योर कंपेनियन, देन यू डोंट हैव अ कंपेनियनशिप, बट यू नीड कंपेनियनशिप. लेकिन लोग आजकल एक और लोगों को बहाना मिल चुका है शादी न करने का, क्योंकि इतने सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं रिलेटेड टू जैसे और वो ब्लू ड्रम वाला केस हो गया या फिर धक्का देने वाला केस हो गया. सो मतलब बीवियां जो पतियों को मार रही है. एग्जैक्टली. तो इसके वजह से 3 मर्द हैं यहाँ पे, हमसे बीवियां मर्दों के मार रहे हैं, बीवियों की मिसिंग करते हैं क्योंकि वो कंसेप्ट फॉलो करते हैं. करेक्ट. लेकिन
तो फिर एक बहाना मेरे को एक और मिल चुका है। तो अभी लोग ये भी बातें करने शुरू हो रहे हैं कि नहीं अभी तो शादी तो बाबा, मैं थोड़ा बहुत सोच भी रहा था तो भी अभी नहीं सोच रहा हूँ। तो उसका क्या जवाब है? तो मतलब और शादियाँ नहीं होने वाली है? एक चीज़ और ऐड करता हूँ, मैं अभी रिसेंटली एक कैंप ट्रैकिंग में गया था, तो रात को सब थोड़ा दारू मार के बात कर रहे थे। जो बाकी बंदे थे ऑल पैन इंडिया से आए थे, इवन टायर 2 सिटीज़ से भी, सब हिंज और बम्बल पे अटके हुए थे, लटके हुए थे, और सबके सब दुखी थे। सब मतलब आई नेवर फाउंड एक भी बंदा बोले कि मैं मेरी बंदी से खुश हूँ। सब बंदी ने बिट्रे किया करके रो रहे थे, इसलिए वो ट्रैक को आए थे रादर देन अस। मोर ओवर सब बोल रहे थे आई विल नॉट गेट मैरिड, बिकॉज तब रिसेंट केसेस हुए थे जहाँ आत्महत्या हुई थी, जब एल्यूमिनी मांगी जाती है गलत तरीके से, या वो ड्रम में पति को मार दिया, फ्लोरिंग के नीचे गाड़ दिया, धक्का मार दिया पर। सो ये सब से ऐसा लग रहा है कि आजकल बंदों को बहुत हैरेसमेंट हो रही है, बंदियों से डर रहे, मतलब ये उल्टा हो रहा है अभी, या जो भी आप बोले। ओके, सो प्रायोरिटी और रादर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये समझने की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जब मर्द ये औरतों के साथ करते थे तब इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था मर्दों को मर्दों को नहीं हो रहा है, औरतों को तो समझता ही नहीं था। बिकॉज प्रॉब्लम क्या, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो आई मीन औरतें तो बात कर ही रही होंगी इसके बारे में, बट सिंस हम 3 मर्द यहाँ बात कर रहे हैं तो पॉइंट कैसा है ना कि अभी विमेन आर ऑल्सो डूइंग समथिंग सिमिलर। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, बट इस तरीके से, इतना ब्रूटल तरीके से नहीं होता था। बट इसका मतलब ये है कि सडनली फीमेल्स हैव बिकम लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे डूइंग इट। इट्स नॉट द केस, इट्स जस्ट दैट हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है एंड हमारे एक्सेस टू न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। बाकी इससे पहले भी होता था बट रिपोर्ट नहीं होता था। इवन नाउ आई वुड स्टिल से, अगर इफ देर आर 10 crimes which are happening, 7 are still happening against women, 3 are only happening against men, and that too will be on a higher side. Probably it can be 8 and 2 also. The point here is that we are way more brutal to the other sex than the other sex is on us. Okay, and that is purely because हमें हमेशा लगता था कि मर्दों तो को डिजर्विंग है। और ये ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है या सिर्फ ओनली एशिया। सेम केसेस इन अमेरिका, सेम केस इन यूरोप, अक्रॉस ग्लोबली इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ओके, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी सडनली ऐसा लड़कों को डर लगने लगा यार हम डेट कैसे करें, ऐसा कैसे करें। पहले जब उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी तब तो कर ही रहे थे ना। तो आप जेनजी को क्या बोल रहे हैं कि डरो मत, हमारे टाइम में भी वैसे ही था, आप शादी कर लो। शादी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हमेशा लगता है कि शादी आपको करनी चाहिए, बट अगर आपके पास सही कारण है तो ओनली गेट मैरिड फॉर द राइट रीजंस। इससे पहले भी अपने सही कारण की बात की है, तो जी, सही जी। कारण क्या है जरा बताइए। सही कारण ये है कि यू एक्चुअली वांट टू बी विद समवन लाइक अ प्रॉपर कंपेनियन, यू वांट टू क्रिएट अ फैमिली। ओके, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द गर्ल्स फैमिली एंड द गर्ल इज रेडी टू एक्सेप्ट योर फैमिली, इवन इफ इट्स अ सेम सेक्स मैरिज ऑल्सो। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मैरिज इज बेसिकली फंडामेंटली कंपेनियनशिप। आप बच्चे लेके नहीं आना चाहते हो, दैट इज़ फाइन, कंपेनियनशिप तो चाहिए। सेक्सुअल इंटीमेसी भी आती है, एब्सोल्युटली चाहिए। आप अगेन सेम सेक्स हो या हेटेरोसेक्स हो, सेक्सुअल इंटीमेसी इज इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग। लेकिन ये राइट रीजंस तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होता है जो शादियां कर रहे हैं, तो फिर शादियां टूटती क्यों हैं? बिकॉज लोग भटक जाते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था, डिवोर्स का हिंदी वर्ड क्या है? तलाक नहीं, उर्दू तलाक है। तो शायद उर्दू बोल रहे हैं। हिंदी वर्ड क्या है? अरे इतनी हिंदी नहीं पढ़ी हमने। नहीं दूर बढ़िया होना। की बात क्या है? आपकी उर्दू बढ़िया है? नहीं, उर्दू तो बिल्कुल नहीं। है तो ही फिर नहीं तलाक शायद। कैसे याद है? एग्जैक्टली अलग रहना, तना रहना, नहीं तना भी नहीं हो सकता, नहीं पता। क्योंकि नहीं है, विवाह विच्छेद है इसका नाम। कभी सुना है विवाह विच्छेद? दूसरा सवाल टू ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू यू, फर्स्ट रिकॉर्डेड डिवोर्स केस इन इंडिया। गूगल करना, अभी तो आजकल गूगल नहीं बोल सकता, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई करना, ठीक है? सम वुमेन आज़ादी के टाइम पे किसी ने किया था, ऐसा सपोज। ये तो एजम्पशन है, नहीं, ठीक है? आप तो अपने एज के हिसाब से assumption ले रहे हो। एजुकेटेड गेस कर रहे हैं, एजुकेटेड गेस कर रहे हैं। बट सी हो क्या रहा है, द फर्स्ट डिवोर्स एक्ट which was enacted in the country was divorce act was enacted by Britishers, ठीक है? And that was only for Christians. And the first recorded divorce in the country is also for Christians. Nothing against Christians, I'm just trying to give you a brief picture. The first famous case of divorce or separation in the country was Rukmini Bai and Bhikaji, that's the name I guess, and that was also not divorce, it was about conjugal rights. And
क्या बोलते हैं, विडो रीमैरेजेस, चाइल्ड मैरिज का केस था उसके अंदर. सो उसके बारे में था. हमारे, आई मीन अगेन आई मे साउंड वेरी सनातनी बट आई एम नॉट दैट, बट हमारे धर्म में ना डिवोर्स का वर्ड नहीं है. क्योंकि डिवोर्स होते नहीं थे या फिर मतलब वो जायज़ ही नहीं था. जायज़ नहीं होने का कोई लॉजिक नहीं है. अब इन इट इज़ लाइक अगर आपको वॉशरूम जाना है टू टेक अ पिस, उसका हिंदी वर्ड क्या है? सुसु. लघु शंका, शंका, है ना. वो जायज़ है बट इट्स नॉट ओपनली स्पोकन अबाउट. मतलब छोटे बच्चे को पता नहीं होगा तो बोलेगा सुसु पीपी कुछ भी बोल सकता है. ठीक है, पॉइंट इज जायज़ है, सब कुछ जायज़ है, बट हमारे पे होता नहीं था. बरोड़ा डिवोर्स एक्ट है, मैं बरोड़ा से हूँ, बरोड़ा फेमस है इन अबाउट दीज थिंग्स. बरोड़ा डिवोर्स एक्ट 1930s में है, आई मे बी रॉन्ग, बट उसके आसपास इनैक्ट हुआ था. और प्रॉब्ली पहला डिवोर्स भी मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया में ही हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ है. पर इसका मतलब ये है कि पहले लोग को अपनी बीवियों से तकलीफ़ नहीं थी या बीवियों को पतियों से तकलीफ़ नहीं थी. कुछ लोग फेमिनिस्ट या मेल पीपल ऑल्सो माइट जस्ट सडनली से कि राइट्स नहीं थे फीमेल्स को. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल या उन्हें पता नहीं था कि मेरे पास ये अधिकार है भी कि मैं अलग रह सकती हूँ. शायद उनको अलग रहने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती होगी. यू नेवर नो, देयर माइट बी मल्टीपल. या टॉलरेंस ज़्यादा था. टॉलरेंस ज़्यादा था, मिलेनियल है. टॉलरेंस ज़्यादा था. टॉलरेंस ज़्यादा था, कुछ भी हो सकता है. बट द आइडिया हियर इज़ कि पहले शादियाँ टिकती थी क्योंकि शादियों को टिकने के मल्टीपल रीजंस थे. ऐसा भी था कि औरतें मर्दों पे डिपेंडेंट थी, कमाती औरतें नहीं थी, मर्द कमाते थे, तो ठीक है, उसको 10 गलतियाँ माफ़ कर सोशल सकते थे. स्ट्रक्चर वैसा था. एग्जैक्टली. दूसरा स्टिग्मा, अगर आप विधवा हैं या आप डिवोर्सी हैं तो सोसाइटी आपको बहुत नीचे तरीके से देखती थी. ये अच्छी चीज़ है डिवोर्स, इन कारणों से अगर आप डिवोर्स ले रहे हो तो. बट बोर हो गई हूँ इसलिए डिवोर्स ले रही हूँ, या मैं बोर हो गया हूँ इसलिए डिवोर्स ले रहा हूँ, ये बहुत ही बेकार हाँ, और नहीं होता भी नहीं होगा शायद, इतना तो मैं होता है, assume कर आजकल सकता तो हूँ. होता है. नहीं, लेकिन पुराने ज़माने जब पुराने डिवोर्स में नहीं हो रहा था आप तब तो शायद नहीं पुराने सोचे होंगे ज़माने वैसे. की हम जब बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट जो मेरे ध्यान में आता है वो ये है कि तब शादियाँ जल्दी होती थी. बिफोर यू अंडरस्टैंड कि आप प्यार में पड़े हो, लस्ट में पड़े हो, या मैं तो बोल रहा हूँ फॉर सेक्स ही शादी होती थी. उसके पहले शायद मेरे ख्याल से तो आज़ादी के टाइम हम जो बात कर रहे हैं बिफोर इवन जेनेक्स के, तो शायद ओपन ओयो रूम्स नहीं थे तो ऐप्स नहीं थे. जल्दी करने का रीज़न मिल जाता था उनको. और हमारे यहाँ पे तो बाल विवाह भी होता ही था काफ़ी समय तक. तो मतलब शादियाँ जल्दी होती थी ना, तो तुम्हारा एक नेचर बनता नहीं था एज ए मैन, और ये तो आप एक साथ ही गलतियां करते थे. और शायद इट्स लाइक भाई बहन जैसे एक साथ कितना भी झगड़ा करें लेकिन एक साथ ही रहते थे. एग्जैक्टली. सो देखिए, मैं जो एज है मैरिज की, जो लीगल एज रखी गई है हर जगह पे, मैं उसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ. उसका रीज़न है कि थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए टू गेट इनटू दैट फ्रे. तो चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट. अगर प्रेगनेंसी आ जाती है तो एट अ वेरी यंग एज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ गर्ल और टू कैरी इट. द लॉजिक बिहाइंड इज राइट. द मोमेंट यू हिट प्यूबर्टी, एक्सपेरिमेंटेशन साथ में करोगे तो गलत राह पे भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं. वो लॉजिक सही है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन शायद थोड़ा गलत है. ये मेरी मान्यता है. अभी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर सोसाइटी. बट देन अगेन आज की तारीख में भी 16 में प्यार होता है, 21 में शादी हो जाती है, 23 में शादी से बाहर निकल जाते हो, आपका बाहर इधर उधर मुंह मारना शुरू हो जाते हैं. बोरियत बहुत जल्दी आ जाती है. एंड ये बोरियत उसी वजह से जो हम लोग शायद थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. स्पैन भी कम हो गया. बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है. अभी आप इंस्टा पे चले जाओ, माशाल्लाह आप दोनों अच्छे हैं दिखने में, आपको यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी है, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी है. आई एम श्योर लड़कियां डीएम्स में स्लाइड करती होंगी, या आप भी स्लाइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो. आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा. एवरीवन इज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड. द प्रॉब्लम टुडे इज़ नॉट दैट कि मैं चीट करना चाहता हूँ या चीट नहीं करना चाहता हूँ. प्रॉब्लम देर इज़ एवरी सिंगल टर्न देर इज़ अ स्कोप टू चीट. तो योर इंटीग्रिटी हैज़ टू बी सो सॉलिड that you don't make a mistake. अभी एक जेंजी का सवाल वापस पूछता हूँ कि मैं कैसे मेरा आइडियल पार्टनर ढूंढूँ, या मैं जब स्वाइप कर रहा हूँ राइट लेफ्ट, या जो भी हिंज बम्बल पे हर जगह अटकाऊँ, टिंडर, तो इन सब में मैं जब किसी से मिलूँ तो मुझे कैसे, क्या पॉइंट्स होने चाहिए 5-10 कि इससे शादी करना चाहिए. हाउ वुड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वैसे ही डरे हुए मिलते हैं सभी लोग. तो व्हाट आर द 5-10 पॉइंट्स? पहली बात है, बम्बल, टिंडर, हिंज, बडू, इसको आप डेटिंग के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग डेटिंग के लिए तो इस्तेमाल करते नहीं हैं,
वो इस्तेमाल नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आप डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो गलत है, उसको डेटिंग के लिए इस्तेमाल ही मत करो। वो It is जगह ही not- राइट नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। हु इज़ देयर, यू नो, आप कौन है वहाँ पे। अभी अगर आपको खाना खाना है, स्ट्रीट फूड खाना है, तो आप स्ट्रीट पे जाके खाओगे। कभी किसी वॉशरूम में जाके खाना खाते हो? क्यों? इट इज़ नॉट द प्लेस टू ईट। राइट। तो बम्बल, टिंडर, हिंज, बडू, ग्लीडन, ओके, दीज ऐप्स आर नॉट अ प्लेस फॉर यू टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर। वहाँ पे जाके ढूंढो ही मत, बहुत मिलेगा लोग ही तो नहीं। आजकल मैंने देखा है जेंजी लोग रेडिट पे भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, इंस्टा, रेडिट सब पे आ जाता है, ठीक है। सही तरीका क्या है किसी को मिलने का? एक सोशल सेटअप पे मिलो, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, आई फाइंड इट ओके, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट टेल पीपल दैट यू नो आप वो भी मत करो। सोशल मीडिया पे चले जाओ, या आप कोई ऐसे ऐप पे चले जाओ जहाँ पे आप यू कैन आचार विचार आपके जो है ना एक्सचेंज कर सकते हो, कैन चेंज योर कन्वर्जेशन, यू कैन टॉक। वहाँ पे जाके आप किसी को बात करो। अब उसमें 5 चीज़ें। सबसे पहले ट्राई टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर जो आपकी इज्जत करता हो, आपके बदन की नहीं, आपकी इज्जत करता हो। अब वो कैसे पता चलेगा? टाइम स्पेंड करोगे तो पता चलेगा। पहली बार जाके सीधा बेडरूम में चले जाओगे ओयो रूम बुक करके तो नहीं पता चलेगा ना। दैट इज़ नॉट द राइट पार्टनर, ठीक है। दूसरा, मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, उसके पहले मैं बहुत सारी गलतियां करना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी आपको, ये फैक्ट है। आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स जिनके घर वाले लड़के ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए अभी वो जब 6 महीना 1 साल बचा है लड़कों की शादी करने के लिए, उसके पहले वो सब कुछ कर लेना चाहती हैं, एक्सपेरिमेंट। वो शादी का तो ये सब नहीं कर पाऊंगी ना, इसके लिए ऐसे किसी को टकराओगे तो भाई ये तो मेक श्योर दैट डोंट गेट मैरिड टू सच पीपल। दिस डजंट हैपन विथ मेन बिकॉज मेन अपेरेंटली कीप एक्सपेरिमेंटिंग आफ्टर मैरिज ऑल्सो। और बिफोर मैरिज, मतलब Before- हम शादी की बात करें तो पहले शादी की बात कर लेते हैं। He's scared. So, तो एक्सपेरिमेंटेशन लड़कों में चलता रहता है, इसलिए ये स्ट्रेस नहीं रहता है, ठीक है। सो ऐसे किसी से मत शादी करो, ठीक है। दूसरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई इज़ दैट पर्सन टॉकिंग टू यू, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो अरेंज मैरिजेस में एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी, बिकॉज जब एक दूसरे के माँ बाप मिलते थे, वो लोग एक दूसरे के घर को जांचते थे। होता क्या है, 20-25 साल लड़का जैसे पैदा हुआ है, जो उसने आसपास देखा है, उसके आचार विचार उसी प्रमाण है, उसी समान है। तो अगर मेरी बेटी कहीं और जा रही है, तो मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि वो लड़का किसके आसपास रहा है, तो उसके माँ बाप जैसे हैं वैसा ही है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करिए कोई आदमी है जो ढंग से कपड़े पहन के भी नहीं आ रहा है वहाँ पे, जिसको किसी को नमस्ते करने की तमीज़ नहीं है, जो बेसिक एटिकेट, सोशल एटिकेट्स या बेसिक एटिकेट्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसके घर पे मैं मेरी बेटी कैसे भी आऊँगा? क्योंकि वो जैसा है बेटा भी वैसा ही होगा। हर मर्द के लिए कॉमन है, बाय द टाइम दे आर 40 दे टर्न लाइक देयर फादर्स। लो, राजेश इज 40 प्लस, वी आर नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट एज, ठीक है। आई एम गोना बी टर्निंग 40 सून। वी बोथ आर लिटरली टर्निंग लाइक आवर फादर्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम चाहते ना चाहते हुए ऐसे बन जाते हैं, एंड औरतें जो है अपनी माँ जैसे बन जाती हैं। इट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज बचपन से आपने उन्हीं को देखा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें कोड हो जाती है आपके दिमाग में। तो जब आप देखते हैं उनके माँ बाप को, तो आपको रियलाइज़ होता है कि बच्चे वैसे ही होने वाले हैं। हाँ, एटलीस्ट एक गुड गेस तो आ ही जाता है। या मैं तो लड़कों को भी कहूँगा, तुम लड़कियों को डेट करते पहले उनकी माँ को जाके देखो, 60-70 की होगी तो ऐसी बनने वाली। मत करो, देखो जाके। सिर्फ देखो, आर यू कंफर्टेबल? गुड दैट यू पुट दैट पॉइंट। आजकल तो वो भी स्ट्रेस है। एग्जैक्टली। सो लुक एट दैट इज व्हाट योर गर्ल इज गोना बी टर्निंग लाइक, एंड गर्ल्स दैट इज हाउ योर बॉय इज गोना बी टर्निंग लाइक। सो दैट इज अ वे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज द फैमिली, दैट इज नंबर 2। नंबर 3, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अभी एक पता नहीं फॉर सम एक बहुत मिसनॉमर हो गया है कि वो तो कमाता है, वो तो बिजनेस करता है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज एजुकेशन से क्या होता है ना, इंसान थोड़ा डरने लगता है। एजुकेटेड आदमी बहुत डरपोक होता है, एंड सोसाइटी हमको एजुकेट करती है इसलिए ताकि आप डर के डरे और कंट्रोल में रहे। बुरा नहीं है ये, बुरा नहीं है। यू वॉन्ट योर मैन, विमेन, यू वॉन्ट योर मैन टू फॉलो लॉ, सम रूल्स। वो एजुकेटेड नहीं होगा तो बिल्कुल निडर होगा, गुंडा बन जाएगा। सलार या KGF वाले नहीं चाहिए। स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं, बट यू विल नेवर लाइक सच मैन इन योर लाइफ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सेम विथ मैन। यू लुक एट वुमेन, यू सी द बैकग्राउंड दैट दे हैव। लड़कियों के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है और बहुत पावर होती है, बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु कैन कैरी अ लाइफ।
चाहे हम जितना भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्यों ना बन जाए, मैं अपने पेट में बच्चों को लेके आई कैन नॉट कैरी इट एटलीस्ट, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है टू क्रिएट लाइफ. विमेन हैव दैट. बिकॉज विमेन हैव दैट, लुक एट अ वुमन लाइक दैट, कैन शी कैरी माई चाइल्ड? विल शी बी एबल टू गिव द वैल्यूज दैट आई एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू हैव? अब लड़के सोचेंगे इतना सब कौन सोचता है? सोचना पड़ता है. काफ़ी बार सुना है ना, ये लड़की डेट करने के लिए अच्छी है बट नहीं, घर पे नहीं ले जा सकते. शादी मटेरियल नहीं है. मैरिज मटेरियल नहीं है. एंड ये सेम चीज़ लड़कों के लिए होता है, मैरिज मटेरियल नहीं है. तो प्लीज़ फोकस ऑन मैरिज मटेरियल, यू नो, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हाउ अ पर्सन कैन बी डिटरमाइंड कि वो पर्सन मैरिज मटेरियल है कि नहीं? क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा और बड़े होने की ज़रूरत है, जो कि मैं कर दूंगी उसको. वो बहुत सारी औरतें सोचती है कि अभी थोड़ा बचपना है. मर्द ऐसा नहीं सोचते. ये नोटिस किया है कभी? किसी मर्द को ऐसा कहते हैं, सुना अभी तो ठीक है बच्ची है, वो शादी करके आएगी तो मैं सेटल कर दूंगा. किसी को सुना है? हमारे यहाँ बाल विवाह होता था तब वो बातें लगे. पर कोई ऐसा मर्द ऐसा नहीं बोलता. उसका नहीं करे. क्यों नहीं बोलता होगा? सोचो ना, थिंक अबाउट इट. वो चेंज नहीं करना चाहता. वो तभी प्यार में पड़ जाता है, पागल होता है वो थोड़ा सा. सी, मर्द बेसिकली बहुत सिंपल होते हैं. हमारे में दिमाग में इतना वो नहीं होता है. खाना खाना है तो खाना है, कहाँ खाना है, क्या एम्बियंस होना चाहिए, इतना ज़्यादा कोई मर्द सोचता नहीं है. आई नो आप इंटीरियर डिज़ाइनर और यू नो आर्किटेक्ट हैं, तो आई एम नॉट पुटिंग द पॉइंट ऑन दैट, बट द पॉइंट इज़ दैट मेन आर क्वाइट सिंपल, विमेन आर नॉट. सो देयर आर चांसेस दैट विमेन कैन थिंक कि अभी मेरे से शादी करेगा, फिर मैं उस पर थोड़ी मेहनत करके सेटल कर दूँगी. इसके लिए यू विल सी दैट विमेन हैव मोर हार्ट ब्रेक दैन मैन. मर्द इतनी मेहनत नहीं करते हैं. घर वालों ने डिसाइड किया ठीक है वो कर लूँगा मैं, चलेगा, हो जाएगा सेटल, देखा जाएगा. मम्मी ने देखा है ना. और वर्स्ट केस सिनेरियो, लड़की अच्छी है तो मम्मी को तुम लेके आए, तुम देख लो. मेरे को नहीं बोलने का. कौन लेके आया लड़की को? तू देख लेना, तेरे को सेटल करना पड़ेगा, माँ पे डाल दो. करते हैं बहुत, जो सही बात नहीं है. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, बट मेन थिंक लाइक दिस. लेकिन आदमी और औरत की बात चल ही रही है और हम डिवोर्स की बात कर ही रहे थे, तो जैसे आपने कहा कि औरतें ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहती हैं या ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है उनका. मैंने ऐसा नहीं कहा कि डिससेटिस्फाइड होती हैं. नहीं, वो तो मैंने ऐड कर दिया. गुड. सो कहने का मतलब ये है कि क्या औरतें ज़्यादा डिवोर्स लेती हैं या मर्द ज़्यादा लेते हैं आपके हिसाब से? सो देखा जाए तो औरतें ज़्यादा एक्सेप्टेंस उनका रेशो ज़्यादा है, तो उनका आज भी टॉलरेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा है. किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ ऑन अ हायर साइड दैन मैन. एटलीस्ट अगर मैं हमारे भारतवर्ष की बात करूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि औरतें डिवोर्स नहीं लेती है, औरतें सेपरेशन नहीं करती हैं, या उनका चॉइस नहीं होता, या औरतें चीट नहीं करती हैं. औरतें ज़्यादा चीट करती हैं. ओके, आप ग्लीडन पे जाके देखोगे औरतों के पास स्कोप ज़्यादा होता है. हाँ, क्योंकि अटेंशन ज़्यादा होता है. अटेंशन ज़्यादा होता है, ठीक है. सो कोई मर्द है वो एक अपना डीपी डाल दे रैंडम, तो उसको कम लड़कियां हिट करेंगी, पर वो लड़की डाल दे तो कम से कम 50 से 100 लाइक तो ऐसे ही लग जाएंगे. तो वो एक इंस्टेंट फैक्टर में क्या लड़कियां चीट ज़्यादा करती हैं, पर टॉलरेंस लेवल उनमें ज़्यादा होता है. एक प्रकार से देखा जाए तो अगर शादी कोई संभाल के रखता है ना, तो अगर जैसे मैं मैरिज काउंसलिंग करता हूँ, तो मर्द और औरत है, अगर मैंने औरत को कन्विंस करी थी तो मुझे पता है 70% ऑफ द जॉब इज़ डन. शी विल मेक श्योर दैट ही स्टेज इन द मैरिज. एज आई सेड, मैं ना सिंपल ना, ठीक है यार कौन कच करेगा, ठीक है लेते शादी. मैंने लॉजिकल आल्सो ना, कि औरतें ज़्यादा लॉजिकल होती हैं. ऐसा बोल नहीं सकते हम, बिचिंग नहीं करेंगे औरतों की कि वो लॉजिकल नहीं होती है. फिर भी ही इज एक्सपर्ट, सो ही मस्ट बी. हाँ, ऐसा करेक्ट. So as a man, I feel that I am very logical, but I will not talk like that about my race, that men are logical. We are more practical. I would not say we are logical, but we are way more practical. We would think like ठीक है यार, let it be. देखा जाएगा. You know, it's okay. It's absolutely डायरेक्ट बोलते हैं, मतलब उनके जैसे घुमा के नहीं बोलते. हाँ, You should have क्या सुनना understood. चाहती है उस सबसे वो नहीं बोलते, हम जो आ रहा है मन में बोल देते हाँ, हैं. because see, technically देखा जाए तो women are way more higher EQ and EI than men. बस टेक्निकली देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक टाइम में आदमी का काम क्या था? बाहर जाता था, हंट करके घर पे लेके आता था. यानी अपना बेसिक, बाहर जाओ, ढूंढो कहाँ पे, काटो, लेके आओ, दे दो. औरतें काटेंगी, अंदर बांटेंगी, क्या बनाना है, इतना सोचने का काम उनका. हम तो सोचते ही नहीं थे ना, तो हम मन में इतना हेडेक ही नहीं लेते. ठीक है, जो है देखा जाएगा. तो रिलेशनशिप में हम बेवकूफ़ हैं इवोल्यूशन के इसमें. मतलब बंदे बेवकूफ़ हुए हैं. बेवकूफ क्या पता नहीं क्या जा सकता है, क्या तो पता नहीं. बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते, बट देखा जाए तो हम थोड़े सिंपल हैं. वे मोर सिंपल. इमोशनल क्वेश्चन कम है हम में. हो सकता है, मुझे तो लगता है. EQ से ज़्यादा मुझे लगता है EI कम है. अगर मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल अगर मेरे को देखा जाए तो विमेन हैव वे मोर हायर इंटेलिजेंस देन मैन.
बिकॉज वी हैव वेरी बेसिक थिंग्स लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम तीन अगर खाना खाने जाते हैं और हमारा सेम सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है, तो एट बेस्ट हम रोटी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो तंदूरी चिकन, एक आध दाल खा लेंगे, हम खुश हो जाएंगे, मज़ा आ गया यार। एक दारू की बोतल ले ली, ओल्ड मंक ले लिया तो भी चल गया, मज़ा आ गया यार। बट औरतों के साथ ऐसा नहीं है। अगर बहुत स्पेशल ओकेशन है तो स्कॉच होनी चाहिए, फाइन डाइन होना चाहिए, अलग कैंडल लाइट होना चाहिए। मर्दों को नहीं रिक्वायरमेंट होती है, इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं हम, ठीक है। इवन तो आज की तारीख में बॉलीवुड ऐसा दिखाता है कि देर आर मेन लाइक दिस, यू नो, मेट्रोसेक्सुअल मैन। येस, देर आर मेट्रोसेक्सुअल मैन, बट दे विल स्टिल बी फाइन, you know, doing basics, because we still are simple in our thought processes. Women are way more evolved than us. मर्द ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि women are more evolved. They are way more higher thinking than us. तो women are that's why they look for sugar daddy or something like this, क्योंकि वो बहुत सॉलिड जंप था ये। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि हम सिंपल थॉट प्रोसेस करते हैं तो शायद पैसे के बारे में भी इतना नहीं सोचते रिलेशनशिप के टाइम पे। मतलब हम गरीब लड़की भी सुंदर दिख रही है तो बट मैंने देखा है औरतें वो नहीं सोचती, वो अगर बंदा तरक्की नहीं कर रहा है या पैसे नहीं है तो शायद मतलब काफी वो वैलिड अच्छा भी क्वेश्चन है। लग रहा है। वैलिड लगता है सुनने में। क्योंकि बंदे ऐसे ही किससे भी कर लेते हैं। मैंने बहुत बिजनेसमैन, क्यों फिल्म इंडस्ट्री में देखो, बहुत बिजनेसमैन एक्ट्रेसेस के साथ शादी करते हैं, ऐसे नहीं उससे खूबसूरत औरतें नहीं और हैं। उसके बाद वो एक्टर से शायद काम भी नहीं कर रही होती हैं, ऐसा भी देखा गया है, तो उनको चल रहा है। लेकिन औरतों का ऐसा नहीं चलता है। ये अजम्पशन तो ठीक है, आप बताइए कि कितना सही है। कोई स्पेसिफिक एक्टर्स की बात कर रहे नहीं, हैं? अभी नाम तो कैसे ले। ओके, नाउ शुगर डैडी से स्टार्ट करते हैं। बड़ा जंप था वो, बट येस, आई एग्री टू दैट मेन जस्ट लुक एट बॉडी। तो फेस ऑल्सो हाँ ठीक है, वो भी है ही अरे है, क्या? मतलब इट इज पार्ट ऑफ बॉडी। इट इज ठीक पार्ट है, ऑफ बॉडी। इट इज पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। सो मेन जस्ट लुक एट द बॉडी एंड दे गेट अट्रैक्टेड। मेनी टाइम्स वो फाइन चॉइसेस नहीं देखते हैं, थॉट प्रोसेस नहीं देखते हैं। बट फॉर अ वुमन अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ अ 60-40 और 50-50 रेशियो। बॉडी तो चाहिए बट दिमाग भी चाहिए। और सेटलमेंट तरफ इशारा करती है नहीं, ना। शुगर मॉमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप sugar शुगर mommy। डैडी बोला है तो शुगर मॉमी पहले कंपेयर करूंगा ना। तो शुगर डैडी और शुगर मॉमी में ये डिफरेंस है। अगर इफ आई ड्रॉ पैरेलल, पर्याय अगर मैं करता हूँ तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा साधक ये है कि शुगर डैडी में यू जस्ट लुकिंग एट गुड बॉडी। ओके, नाउ अ शुगर डैडी विल नॉट be with someone who doesn't look good. Men have this very clear thing. Just because she is very good in the bed doesn't mean that I'll indulge her. But women are not like that. He is very good in bed and he is very good in thought process. She will still become the sugar mommy. अगर वो अच्छा नहीं भी दिख रहा है तो भी। नहीं भी दिखता, that is still bearable for them. He should be able to make her feel good. He should be able to make her feel special, जो शायद presently her husband is not able to do. So she'll become the sugar mommy. But men will not become like that. You will hardly find a man. A man will only try to step out if she's really good looking. Or she's very well connected. That's another thing. So men also get fall for women who are rich, who are powerful, who are well connected. That also happens. So sugar daddy, sugar mommy में ये केस ज़्यादा है। अब एज फार एज व्हेन इट कम्स टू अफेयर्स अगर आप देखा जाए तो अफेयर्स में भी मैन यूजुअली स्टेप आउट फॉर दिस ओनली, इट्स बेसिक लुक्स। आई नो आज की तारीख में बहुत सारे मूवीज़ और सीरीज़ में आप देखते हैं कि वो थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता, इसके लिए स्टेप आउट करते हैं, ये करते हैं। बट आई डोंट एग्री टू दैट नरेटिव। वो एक नरेटिव है, सुनने में अच्छा लगता है, बट यूजुअली मैन यूजुअली स्टेप आउट ओनली व्हेन देयर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं थोड़ा और बेसिक सवाल पूछता हूँ कि अफेयर जो है वो उनका मन करता है करने का बिकॉज ऑफ सम एडवेंचर, या फिर वो हो जाता है, जैसे प्यार हो जाता है तो सेकंड टाइम भी वापस हो गया और वो उसको अफेयर कह लेते हैं लोग क्योंकि शादी के बाहर हो रहा है। इसका बेसिक सवाल था, इसलिए मैं एकदम बेसिक जवाब देता हूँ। शादी के पहले घर पे मम्मी पापा थे, उनके साथ अपने रहते थे, मज़ा आता था, ठीक है। मम्मी रोज़ खाना बनाती थी, मज़ेदार खाना बनाती थी, ठीक है। एंड जो भी खाना बनाती थी मज़ा आता था, खाते थे, अच्छा लगता था। महीने में एक बार हम होटल जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, रेस्टोरेंट जाके आपने खाना खाया, मज़ा आया। रोज़ रेस्टोरेंट का खाना क्यों नहीं खाते थे? इट इज़ बिकॉज अच्छा नहीं लगता था, या पेट खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए। इसी पर्याय को आप यूज़ करिएगा इस केस के अंदर भी। इट इज़ जस्ट एन एडवेंचर समटाइम्स। सी, मैन एंड women both, it is not that they want to have consistently have an affair. It can be fling, okay? It can be just a mistake that you do on an office trip, girls trip, boys trip,
यू नो इट इज़ जस्ट एक फितूर है मेरा, दिमाग से मुझे निकालना है। मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देख ली, उसके अंदर मैंने देखा यार ये इतनी हॉट थी, मज़ा आ गया मेरे को। मैंने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, मेरे को भी स्पेन जाना है, वहाँ पे मेरे को भी कोई कटरीना जैसी डाइवर मिल जाएगी एंड आई विल हैव अ गुड टाइम। कुछ भी हो सकता है, बट वो फितूर है, आपको ज़िंदगी भर कैरी नहीं करना है आपको। बट मर्द औरतें दोनों कहाँ फंसते हैं, जिनके साथ अपने फितूर किया उसके दिमाग में क्या है आपको नहीं पता। अब दे बिकम स्टक, अब आपको पता नहीं उसमें से एग्जिट कैसे करो। मर्द लव यू भी बहुत आसानी से बोल देते हैं, दे हैव सेक्स एंड आई लव यू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, फर्क नहीं मालूम नहीं, ना, लस्ट और लव में फर्क मालूम करना। लव ही अपने लिए तो सब लव है, सब कुछ लव ही है, बट जिसके साथ हो उसके लिए नहीं है। तो आपने आई लव यू बोल दिया, मतलब उसको तो लगा ये तो मुझसे प्यार करता है, बट आपके लिए क्या था, एक मोमेंट्री थी, एक ठरक थी, वो निकल गई और लव यू हो गया। आप वापस गए अपने गेट बैग से, आपको मैसेज लगे, तुमने आज मुझे मैसेज नहीं किया, मेरे को मैसेज करना था, क्या करना था, तुमने मुझे कहा नहीं आई लव यू, बोलो लव यू बोलो। एंड यू लाइक यार मैं क्यों बोलूँ लव यू उसको, बट क्या पता दिन में 1 या 2 बार तो अगेन वापस यू बिकम लस्टी, उसी टाइम पे मैसेज आता है, बोल देता हूँ लव यू, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता मेरा एक और बार कुछ हो जाए। मर्द ये करते हैं, अब इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ मैन गेट स्टक एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शेयर ना। जब अफेयर कोचिंग करते हैं हम लोग, तो हम ये ज़रूर करते हैं कि आपको निकलना है तो समझाते हैं कि बॉस कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, ताकि आप सेफ एग्जिट भी कर सको। लॉट ऑफ पीपल, मेन एंड वीमेन बोथ, गेट स्टक हियर, दे डोंट वांट टू हैव एन अफेयर, वो फ्लिंग है बट दे कांट एग्जिट। एक मिनट यहाँ पे वापस एक बेसिक स्टफ के लिए रुकना चाहूँगा मैं। प्यार क्या होता है, ये मुझे अभी ऑब्वियसली इसको आप फिल्मी तरह से इंटरप्रेट करोगे कि लव और लस्ट में फर्क है। नहीं, हाँ लस्ट को हटा दीजिए, ठीक है। जो है फिजिकल इंटीमेसी हम बात नहीं करेंगे। तो जब कोई लेडी पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उसका अगर लस्ट हटा दे आदमी के दिमाग से, तो वो प्यार हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉम डैड या फ्रेंड्स या जो भी है सिबलिंग्स है, वो प्यार अलग कैसे हुआ? प्यार टेक्निकली कैसा है ना, प्यार एक केमिकल लोचा है। आई थिंक बहुत सारी मूवीज़ में भी ये बोला गया है, केमिकल लोचा। इन रियलिटी एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड टेल यू दिस दैट वी हैव 4 हार्मोन्स, जो मैंने पहले भी कहा, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। जब चारों किसी के लिए निकलते हैं ना, तब प्यार होता है। ठीक है, होता क्या है कि उसको देख के मज़ा आता है, डोपामिन रश मिलता है मुझे, उसको पकड़ता हूँ तो मेरे बदन से मेरे दिमाग से ऑक्सीटोसिन निकलता है, मुझे बहुत कंफर्ट लगता है, सेरोटोनिन निकलता है, कामनेस आती है, एंडोर्फिन निकलते हैं। ये चारों जब निकलते हैं ना, तो मुझे प्यार होता है। अब कोई सामान्य आदमी ये सुनेगा तो बोलेगा अभी मेरे को क्या इसके लिए साइकोथेरेपिस्ट को मिलेगा कि मेरे को इससे प्यार है कि नहीं। समझो ये 4 चीज़ें क्या हैं। आप सबके पास स्मार्टफोन है, ये डिजिटल यंत्र है। समझो आप किसी के साथ जब रहते हो तो आपको कंफर्ट फील होता है, सिक्योर फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान को रोज़ देख सकता हूँ। उससे कोई इरिटेट आप सब करते हैं, हर इंसान आपको इरिटेट करने ही वाला है। इट इज़ लाइक सेइंग कि अगर मैंने हेड एंड शोल्डर यूज़ नहीं किया तो मेरे सर पे डैंड्रफ आने ही वाला है। इट इज़ नॉट दैट मैं यूज़ नहीं करूँगा और मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे को कभी डैंड्रफ नहीं आएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो अंडरस्टैंड, अ पर्सन इज़ गोना अनॉय यू, पर्सन इज़ गोना इरिटेट यू, दैट पर्सन इज़ नॉट गोना लुक गुड। अभी नींद में से जब वो उठेगा तो उसके बाल भी बकवास होंगे, उसको भी सलाइवा बाहर से निकल रहा होगा। दैट पर्सन इज ऑल्सो गोना स्टिंक व्हेन ही और शी डजंट टेक अ बाथ। ब्रश नहीं करेगा तो फूल नहीं झड़ेंगे उसके मुंह से। ठीक है, ये नॉर्मल है, होने वाला है। ये सब के बावजूद डज दैट पर्सन एक्साइट यू? इफ यस, देन you can stay with that person, then you can think that yes, I think I'm in love. लेकिन ये प्यार पता नहीं, टाइम लगता है इसके लिए। एग्जैक्टली कि But और कितने time समय है। तक टिकता है, क्योंकि ये तो हो सकता है कि मुझे एक जन के साथ महसूस हुआ तो कभी किसी और के साथ महसूस नहीं हो सकता, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, तो नहीं। क्या वो ऐसा ही है? फिल्मी डायलॉग है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी में प्यार एक ही बार होता है। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में प्यार बहुत बार होता है और लगातार होता है, रोज़ हो सकता है। बट आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हो। आप अपने आप को रोक सकते हो। देखो, एक बेसिक चीज़ है, अगर एक इंसान अच्छा दिखता है, उसकी बातें, आचार विचार बहुत अच्छे हैं, तो लोग हमेशा चाहेंगे उसके इर्द गिर्द रहना। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप चाहते हो कि लोग आपके इर्द गिर्द रहें, या आप अपना बाउंड्री, आपका दायरा मेंटेन कर सकते हो। आप चॉइस कोर्स कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप सबसे रोज़ प्यार कर सकते हो, पर आप चाहो तो एक इंसान से प्यार करके खुश रह सकते हो। लेकिन ये जैसे मैं बात कर रहा था समय की, कि कितने समय तक ये चलता है, इंसान बदलता रहता है। जितने समय तक आप चाहो तब चॉइस तो आपकी है। हाँ, लेकिन जैसे एक इंसान जो होता है, इंडिविजुअल होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है, या बढ़ता रहता है, या चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंजिंग पर्सन है,
वो शायद कुछ और चाहे आगे जाके फ्यूचर में, तो कैसे पता चले? और हो सकता है मैं चेंज हो रहा हूँ और शायद जो पार्टनर है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये आगे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो वो फिर शादी की बाउंड्री जो डिफाइन कर रखी है हमारी सोसाइटी ने, वो वापस वही क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि क्या कितनी वैलिड रहती है कि लंबे समय तक। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, लॉ है, लाल बत्ती है, आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। मैं तो रोज़ क्रॉस करता हूँ, जिस दिन चालान आ गया मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज वो फाइन मुझे रोकता है, ठीक है। लाल बत्ती क्यों है? क्योंकि मैं अगर क्रॉस कर रहा हूँ, बाई चांस किसी और ने आया तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं, देर आर चांसेस दैट आई विल गेट हर्ट, समवन एल्स विल गेट हर्ट। सो ये जो स्कोप है ना, चॉइस, प्यार रोज़ होने की कैपेसिटी सबके पास है, सबके साथ होती है। आप घर से यहाँ निकल के यहाँ तक आए, कम से कम 4 लोगों को आपसे हुआ होगा, आपको भी हो सकता है अगर आपकी चॉइस है तो, सबके साथ हो सकता है, इट कैन हैपन टू एवरीवन, बट आपका चॉइस है। अब रही बात क्या मेरी ज़िंदगी भर रहती है, ये इंसान इवॉल्व होता है, सब होता है। आप जब बीमार होते हैं, कोई ऐसा खाना है जो आपको खाने को बहुत अच्छा लगता है राजेश जी? दाल खिचड़ी, गरम दाल खिचड़ी, राइट? व्हाट अबाउट यू? मतलब सिमिलर सॉर्ट ऑफ, मेरा भी यहाँ पे दाल बहुत बनती है तो दाल बाटी खा लेता हूँ मैं, और वही जो भी दाल बाटी बनती है उससे मेरा पेट भी ठीक रहता है और मूड भी ठीक हो जाता है। अभी आपको अगर अपने तीनों अभी कहीं पे डिनर पे जाएं तो क्या खाओगे आप? नहीं खाएंगे दाल वाट, मैं तो दाल कोई भी नहीं खाएगा, ये भी नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, आप भी नहीं खाओगे। बट सी पॉइंट ये है कि हमारी चॉइस है तब। बट जब मैं नॉर्मली घर पे खाना खाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मैं आई लाइक हैविंग दाल चावल, बेसिक चीज़ें। इट्स अ चॉइस ना दैट आई मेक, इट्स माई चॉइस, इट इज़ माई चॉइस बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर माई स्टमक एंड माई हेड। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता यार, रोज़ रात को पिज्ज़ा खाऊंगा तो दूसरे दिन सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इट्स एज बैड एज दैट। सो समटाइम्स यू हैव टू टेल योर माइंड कि व्हाट इज़ दिस, डू आई नीड दिस? सोशल मीडिया पे एनीवन एंड एवरीवन हु हैज़ अ प्रोफाइल, आज एआई के ज़माने में सब फिल्टर लगा के भी नहीं, ऐसे ही जनरली अपना डीपी चेंज कर देते हैं। कोई लड़की या लड़का आपको मैसेज करता है तो अपने आप से पहले सवाल पूछो, मुझे इंडल्ज करना है? क्यों करना है? किसी ने मुझे मैसेज क्यों किया? जैसे मैं रात को 8 बजे के बाद किसी को मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि दिन में कर लो यार, रात को 8 बजे के बाद क्या ज़रूरत पड़ी? आई एम अ मैरिड मैन, आई हैव अ सन, आई हैव अ फैमिली, व्हाई शुड आई इंडल्ज इन एनीवन, मेल और फीमेल बोथ। लेकिन आपने चॉइस की बात कही, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड लग रहा है मुझे। चॉइस है लेकिन मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा वो भी चॉइस है कि मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि भी नहीं। तो ये तो ठीक है, मैं इंटेंशनली और मेरे दिमाग को मैं काबू में रख कर ये चॉइस करता हूँ। लेकिन जब अनइंटेंशनली होता है, या थोड़ी सी पी रखी है किसी ने, या वो उस मूड में चला गया, एंड जैसे बाहर ट्रैवल कर रहा था, जैसे ट्रैवल में बहुत ज़्यादा सुनने में आता है अफेयर्स वहीं से शुरू होते हैं, तो उस वक्त तो वो टेम्परेली हो जाता है, एंड मे बी उसके बाद तुम उसको रोक नहीं सकते, या फिर उसको कैरी ऑन करते रहते हो, वो गलती करते रहते हो। ये सब चीज़ फिर कैसे आदमी उस समय कैसे हैंडल करेगा? जब आप बहुत पी लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, हम अपना आपा खोल देते हैं, अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो वी डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। वील पी, वील शेट, वील टेक आवर क्लोथ्स ऑफ एवरीवेयर, हम प्यूक करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वी डू एवरीथिंग, ठीक है। सो वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवरसेल्व्स, दैट इज़ इफ़ यू आर दैट ड्रंक। बट ये जो अफेयर्स और ये जो वन नाइट स्टैंड्स जो करते हैं ना, उस टाइम पे दे आर नॉट दैट ड्रंक, they are only 4, 5, 6, 7 pegs. So I think alcohol is just an excuse. Innately you want it to. You always want it. But this is an excuse because you know, your brain knows now for a fact that I can blame it on a drunk night. वही ना, पूरा इट इज़ ए प्रोसेस ना। आपको वन नाइट स्टैंड रखना है तो रूम बुक करना है, कपड़े निकालने हैं, उसको बोलना है। उतने समय में तो 10 बार ख्याल आया होगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। मैं तो एक दूसरा स्टेप पे जाता हूँ। जैसे इन्होंने ट्रैवल का एग्जांपल दिया, आपने ट्रैवल किया, आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आपने क्लब में गए, डिस्कोथेक में गए, आप नाच रहे हो, कोई लड़की आपके आसपास आई, आपने बहुत क्लोज डांसिंग कर दी, उसके बाद आपने तो रूम बुक किया, बट ट्रैवल कर रहे हो तो रूम तो है, कॉल द रूम टू गर्ल टू द रूम, यू हैव अ गुड टाइम देयर एंड यू से कि यार मैं तो ड्रंक था। But how did that happen? You made a choice, no? Exactly, choice. It was a choice. To even dance with her. Yeah, it's a choice. If you are honest to your partner, if you are loyal to your partner, do only those things which you can do in front of your partner. Would you grind a girl in front of your partner? No, you will not, na? Then why are you doing it alone? Then don't blame. Then don't blame drunk. It's your choice. That is choice. I mean, that is choice. It is your choice. I always tell this to all my clients. If you are unable to behave in a particular manner in front of your wife, your husband, your child,
then that means it is not the right way to behave. लेकिन फिर कुछ लोग इसको भी बहाना देते हैं, इसको भी काउंटर करते हैं कि फिर मैं अपने आप को कैसे जीऊँ, मैं अपने आप को कैद नहीं रखना चाहता शादी में, कुछ दिन ही मिलते मुझे बाहर जाने के लिए और अपना अंदर का जो पैशन से उसको निकालने के लिए ना वो फिर उसको तो भी वो- आज़ादी दे दो वो भी ना। तो बहाने Give your देते हैं। spouse also same पर thing। फिर आप एक धकियानुसी और झूठे ख्याल में जी रहे हैं ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर पे अलग है, बाहर अलग है, Then तो you यू are आर in the wrong situation द also. रॉन्ग सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने दोस्तों के साथ जैसे बात करो अपने घर पे अपने बच्चों के सामने ऐसे बात करो, बट व्यवहार तो कर सकते हो ना। अगर मैं आदी हूँ घर पे शॉर्ट्स पहन के बैठने का, तो मैं मेरे घर पे और मेरे बाहर जब मैं कंफर्टेबल तो शॉर्ट्स पहन के ज़रूर बैठूंगा, पर मैं अपने घर पे नंगा तो नहीं बैठ सकता। तो मैं बाहर कैसे बैठता हूँ? गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि हैव स्प्लिट लाइफ, बट एक बेसिक बेस लाइन तो ड्रॉ करो। मैं दूसरे के साथ एकदम अपने आप जैसा बन सकता हूँ, तो घर पे भी अपने आप जैसा बनो ना। या तो फिर अपने आप को एक्सेप्ट करो कि जो आपकी ज़िंदगी है वो गलत है। या तो फिर आपने जो थोड़ी देर पहले मैरिज के 5 कुछ नियम बताए थे, वो आप नियम पहले ही एक्सरसाइज कर लो ताकि आपको पता लगे कि आप उसके साथ वैसे रह सकते हो। एंड सी, मेरा ऐसा मानना है कि एक चीज़ हमेशा एक्सेप्ट करें, मर्द हो औरत, गलतियाँ होने वाली है। व्हाट इज़ द पॉइंट हियर? गलती करने के बाद सुधरने का ऑप्शन अब सबके पास है, सुधर सकते हो। लेकिन क्या वो जो अफेयर करने के बाद क्या कमबैक असल में हो सकता है क्या? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक बार कांच में दरार पड़ गई तो फिर वो कभी जुड़ती नहीं है और दिखती रहती है। एक जापानीज टेक्निक है जिसको किंसुकी कहा जाता है। जो टूटी हुई चीज़ है उसको जब सोने से भर दी जाती है, वो सबसे सुंदर होती है। सोने से भर दी जाती है। हाँ, तो सोने से भरो ना, रिपेयर करो, बट डू इट बेटर। हाउ डू वी रिपेयर? मतलब क्योंकि जब आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं रहते हैं और गुस्से वाले मूड में रहते हैं, आप ऑलमोस्ट डाइवोर्स वाले मूड में आ जाते हैं, तब उस केस में कैसे बातें करें कोई? एक्सेप्ट करो ना, सामने जाओ, एक्सेप्ट करो दैट यू मेड अ मिस्टेक। द अदर पर्सन विल टेल व्हाट दैट यू मेड अ मिस्टेक, तुम खराब हो, था, मैं मानता हूँ मैं खराब था, क्या मुझे सुधरने का मौका दे सकती हो? तुम पे भरोसा कैसे करूँ? मत करो, लेट मी वर्क। या मर्द को औरत कहती है और औरत को मर्द कहता है कि कैसे हो पाएगा? वक्त दो, देखो गलती तो हो गई, सुधरने के लिए भी टाइम लगता है। मैंने किंसुकी कहा, किंसुकी एकदम रैंडमली नहीं होता, इट टेक्स टाइम। यू हैव टू एक्चुअली पुट दिस गोल्ड इन ईच एंड एवरी सिंगल क्रैक। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, स्लो एंड पेशेंट एफर्ट। दैट इज मैं किंसुकी कहता हूँ। रिपेयरिंग ए मैरिज इज लाइक किंसुकी, ओके? एनीवन हु इज गूगलिंग, इट्स KINTSUGI। रिपेयरिंग ए मैरिज इज लाइक किंसुकी, पेशेंट, टाइम फिल्ड एंड विद गोल्ड। एज इन आपने अब तक जो भी अपने पार्टनर के साथ किया ना, 100 टाइम्स एफर्ट, 100 times effort, because one you have to put more, and once it gets done, वो पूरा सेट हो जाता है, you will have an amazing marriage, because now your partner is aware मेरे पति या पत्नी की प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एक पार्टनर्स को बता ही नहीं पाते हैं कि हम में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज हमने तो एकदम आइडियल मैन या आइडियल वुमन, मैं क्यों बताऊँ, वो मुझे जज करेगा, करेगी। पर जब वो रिपेयर करने की कंडीशन में आते हो तो फिर जजमेंट का बात ही नहीं आता ना। लेकिन आपने ना बहुत सारे पॉडकास्ट आपके मैंने देखे और वीडियोस भी देखे हैं, तो उसमें आप है ना कम्युनिकेशन एक वर्ड यूज़ करते हो जो कि होना चाहिए कपल्स के बीच में। लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा सा ओवर किल नहीं लगता है? जैसे कि हर बात क्या बतानी, पार्टनर हैं, थोड़ी बात तो सामने वाला समझ भी सकता है, तो क्या है एग्जैक्टली कम्युनिकेशन? और बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं साउंड करता ये? राजेश जी, प्रवीण जी, शीतल, हम तीनों बैठे हैं, ठीक है, ये शूट हो रहा है, हम तीनों एक दूसरे को देखते रहेंगे बिना बात किए तो चलेगा? हम नीचे टाइप कर देंगे ना? विल इट वर्क? व्हाई? बिकॉज वी हैव टू टॉक एज अ रेस। भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अब भाषा इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज तो ही तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिलेशनशिप। एक जैसे एक एटम होता है ना, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, समथिंग, या दीज थिंग्स आर देयर, फंडामेंटल बेस लाइन्स फॉर अ एटम। Just like that, the entire society is stuck on a husband and a wife. You do take the husband and wife away, society will fall. There is no society, there is no creation, there is nothing. It is scary. Okay? So, and if you don't communicate, how will the other person know what you want? What happens when mother son का रिलेशन है? जैसे मेरी मॉम तो मुझे ऐसी Guess कर देती है। हाँ, पानी लेके आ जाती है, उसे मालूम है ये परेशान है, और शक्ल पे देख के पता चल जाता है कि क्या बीमारी है उसको। और सेकेंडली मैंने देखा है, मॉम अभी समझो कोई फ़ोन आया, मैं काम कर रहा हूँ, मॉम को अगर मैंने ये भी बोला ना फ़ोन रख मत, फ़ोन कर बार बार,
तो भी वो मेरे लिए खाना गर्म करके रख देगी. दिस इज़ नॉट विद वाइफ. उसको बोला तो हाउ विल यू स्पीक लाइक दिस. बाकी दोस्त तुम्हारे बात कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते, काइंड ऑफ. तो ये क्यों होता है, वाई इट्स नॉट विथ वाइफ अगेन. सो एक गुजराती में कहावत है, सिंस मैं आई बोर्न एंड रेज्ड इन गुजरात, इट्स नोन एज माँ तो माँ है बीदा बदा वगड़ा ना वाच है, यानी मदर इज़ मदर, बाकी सब सेकेंडरी. कैन नॉट कंपेयर मदर्स लव टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. No one, not a single thing. You don't give anything to the mother, mother will still die for you. You cannot compare that. You know why? Because for her, you are her extension, because you came from her body. That is why women are so important. The reason I think पहले मैंने बोला, women have this ability to create something. Men don't. Men love their kids, but अपना क्या एक थोड़ा है, लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है, अपने एक लिमिट से नहीं कर पाते. So I love my son, but I cannot be with him the way my wife is with my son. And my son also, he just gets attached to his mother like anything. He doesn't need to talk every time. But we men don't have that ability. So mother's love cannot be compared with anything ever. You cannot expect your wife to become your mother. That is a biggest mistake that men do. And the problem is with men also, they are so stupid. वो अपनी बीवी के सामने बोल भी देते हैं. वर्स्ट मिस्टेक, वो जिंदगी भर सुनाएगी. तुम साला बेड पे पड़े हो ना मरते टाइम, तभी बोलेगी क्यों, क्या है तुम्हारी माँ. लेकिन इसमें ना एक चीज़ मैं काइंड ऑफ अपोज करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरी शादी को 10-11 साल हो चुके हैं. तो नाउ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट आवर रिलेशनशिप इज़ कि वही जो ये कह रहे हैं कि मैनी ए टाइम्स, मतलब मैं कम बात करता हूँ, पॉडकास्ट में बात करनी पड़ती है इसलिए वन ऑफ दोज थिंग्स है, लेकिन मैं वैसे कम ही बात करता हूँ. तो वो बिना कहे समझ जाती है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. आज शायद स्ट्रेस ज़्यादा हो गया रहेगा, या आज इनका बीमार लगता है, नींद पूरी नहीं हुई उसकी वजह से ये हो गया है. तो आफ्टर वाइल यू नो कि सामने वाले का क्या नेचर है. उस समय में भी क्या कम्युनिकेशन स्टिल जारी रखना इम्पॉर्टेंट रहता है कि यू जस्ट लेट द फ्लो बी वॉट एवर इट इज़. सी, आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा. लाइक विथ मदर्स लव ऑल्सो, the child, if the child doesn't cry, the mother will not know. I have to feed the child when the child is very small. So child cries, that's a form of communication only. In a relationship, gradually जितना time आप देते हो, your wife is gonna become like your mother. I'm not saying no. 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, you become like so close, you become like husband wife become like brother and sisters. Facial features match होने लगते हैं यार. It is like that. इतना हो जाता है, ठीक है. But communication important क्यों है? कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके दिमाग में उस क्षण में क्या चल रहा है, जब तक आप अपना मुंह खोल के सामने वाले को बोलोगे नहीं, उसको पता नहीं चलने वाला है. हर बात नहीं पता चलेगी. तो विल हैव टू टॉक. कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिटवीन मदर एंड सन ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अ मदर ऑल्सो हैज़ टू बी शेयर्ड इन्फॉर्मेशन. शी विल बिहेव द वे शी नेचुरली डज. लव, केयर, अफेक्शन, वो तो आएगा ही. बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस यू विल हैव टू टॉक. लेकिन मैं वापस अभी इसी क्वेश्चन को या इसी सिचुएशन को मैं औरतों के एंगल से अभी पूछना चाहता हूँ. जनरली ऐसा ज़्यादा होता है कि औरतें ज़्यादा बात करना चाहती हैं कि फॉर एग्जांपल माय वाइफ सेज कि रात को आके आप मेरे साथ 10 मिनट बात करो, तो उसको अच्छा लगता है. नहीं करता हूँ तो आप मेरे से बात भी नहीं करते शाम को. तो ये क्या औरतों में बाय इनर ये होता है कि मेरे से बात की जाए? They are smarter, na? They always know for a fact that if the husband communicates, the relationship gets stronger. उनका EQ, EI is very high. It's a genetical coded thing. See, don't think that women are nagging, but their coding itself is very clear. Husband hunt करके आया prehistoric time. अगर मतलब बाहर जाके जानवर को मार के आया तो वो उसको बिठाएगी, उससे पूछेगी क्या हुआ है. वरना पति बोल ही नहीं पाएगा कि मेरे को यहाँ लगा, मेरे को वहाँ लगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये जानवर था, मैंने ये रिस्क उठा के इसको मारा. वो बोलेगा तो पता चलेगा, तो बीवी गाइड कर सकेगी, ये मत कर बेवकूफ़. क्योंकि मर्द आर वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट वीमेन आर मेंटली स्ट्रॉन्ग. और इसको अगर अफेयर के एंगल से अगर मैं सोच रहा हूँ, जब आप कह रहे थे, तो अगर औरत को सब दिनचर्या आपका बता देते हो आप, तो शायद उसको वो जो हिडन चीज़ें भी या फोर्सिएबल चीज़ें भी दिखने लग जाती है कि नहीं इधर अभी गड़बड़ होने लग गई है. शी विल टेक केयर. एब्सोल्युटली. दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट टू ऑल द मेन हु वांट टू अवॉइड गेटिंग इनटू एन अफेयर. शेयर योर रूटीन विथ योर वाइफ. लेट हर नो whom you're meeting. She will guide you. She will always guide you because she has a sixth sense. जब मिल के आओगे तो पूछेगी कैसा रहा, उसने क्या बोला, कौन कहाँ बैठा. ओपनली बोलना चालू करो. शेयर, बिकॉज शी विल नो कि क्या हो रहा है, एंड शी विल गाइड यू.
तो सर एक ऐप बना दो ना गूगल पे कि जहाँ जहाँ बंदा जा रहा है उसे समझ में आए कौन से रेस्टोरेंट में खा रहा है क्या है। अच्छा business और idea। हाँ वही, और वीडियो भी दिख जाए। लेकिन औरतें उसको फिर उनको वो बिग बॉस छोड़ के ये दिखना पड़ेगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि पति पे नजर रखना 24 घंटे इस वन ऑफ द मेन प्राइम चीज़ है। थोड़ा बीच बीच में देख सकती है ना, हाँ अभी खा रहा है बंदा, जाने दे काम फुल कर रहा टाइम देख सकती है तो मज़ेदार चीज़ है। नहीं, पॉइंट क्या है कि मर्दों को आदत डालनी पड़ेगी बोलने की। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, जब वो बोलेंगे तो ये अप्रिशिएट भी करेंगे कि मेरी बीवी को एक्चुअली फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ। काफ़ी मर्दों को ऐसा होता है कि बीवी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं मर मर के काम करता हूँ, कितना स्ट्रेस है मेरे को, बीवी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार, बोलेगा तो पता चलेगा ना। और कभी कभार ये भी पता चल जाएगा कि मैं ज़्यादा रो रहा हूँ तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मेरा चीज़ सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। करेक्ट। तो सामने जाके आप बोलोगे तो बीवी ध्यान दे पाएगी, वो बता पाएगी कि नहीं नहीं मेरे को फ़र्क पड़ता है, तुम इतना मेहनत करते हो। डॉक्टर शीतल, अभी इसमें मुझे मेरी कॉम का वो एक लाइन याद आता है और मैं कॉन्टेस्ट बताता हूँ क्या है। उसने कहा था कि उसके पति के बारे में कि वो करता है क्या है, फुटबॉल खेलता है, हर गली में कई फुटबॉलर, कौन सा सुनील छेत्री बन जाएगा, एंड उसने किया है क्या लाइफ में, वेदर एज ही हैड सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, हिज करियर एंड एवरीथिंग फॉर हर। अभी कम्युनिकेशन तो अच्छा ही रहा होगा, हर ट्रेनिंग में जाते थे उसके साथ, हमेशा जिम में जाते थे, ही यूज टू सपोर्ट हर 100%। तो भी दोनों सेपरेट हो गए एंड शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन स्पाइट ऑफ हस्बैंड बीइंग लाइक ए शैडो टू हर। और बाकी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है वो ध्यान नहीं देता, ऑफिस में ही रहता है या ऑफिस में अफेयर्स होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट। बट यहाँ पर why did this woman had to have an extramarital affair? Why are we not talking about men जिनकी बीवियाँ बहुत सपोर्ट करती हैं, still they have affairs? Affairing, yes. Yeah. ये तो एक Why- एग्जांपल why- था, लेकिन इट इज हाँ, हाँ. So नहीं Vice versa, both. हाँ, yeah. See, what exactly goes wrong in any circumstance when, in spite of the spouse doing everything and anything for the other person, still the person chooses to cheat is because it's his choice. It's the choice. आप करना चाह ही रहे थे। ऐसे इंसान का कोई कमबैक नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्सेप्ट दैट देव मेड अ मिस्टेक, एंड आई शुड नॉट मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस, बट आई स्टिल मेक इट. It is very hard for them to have a good relationship with the person whom they are with now also. It is not something that they can sustain for a long time. See, I cannot talk about Mary Kom. I do not know exactly what went wrong with their relationship. Maybe a lot of times what we read is not the truth. There must be something else. But in generally, if you have a 100% devoted wife or husband and still you choose to step out, then these people cannot be happy, because the one whom they have chosen to step out with also will do the exact same thing with them, for sure, because karma is literally like this. और एक चीज़ कहा जाता है कि जब आपको समझ में आया कि आप गलत ट्रेन में हो, यानी कि गलत साथी के साथ हो, तो पहले स्टेशन पे ही उतर जाओ। तो फिर वाई डू यू ऑल से, मतलब आप काउंसलर्स बोलते हैं कि वर्कआउट होने और रिलेशनशिप, अगर मुझे पहले स्टेशन में मालूम पड़ रहा है मैं उतर जाता हूँ ना, क्यों ज़्यादा मेहनत करूँ उस चीज़ वेरी पे? वैलिड। आप दोनों के बच्चे हैं? हाँ, यस। हाउ ओल्ड इज योर किड? बड़ा वाला 9 साल का है, छोटा वाला? 2 साल की लड़की है। आप? मेरी तो लड़की 22 साल की है और लड़का 17-18 साल। ठीक है, तो मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ही इज़ गॉट वेरी यंग. ओके, लेट्स टॉक अबाउट यू. जब आपका बेटी बड़ी है ना 22 साल या की, बात। क्या नाम है उनका? गार्गी। गार्गी. जब गार्गी 8 साल की थी तो कुछ एक्टिविटी थी जो करती थी? कुछ मतलब जो क्या, लाइक स्पोर्ट्स या म्यूजिक, ऐसा कुछ? मतलब नथिंग वेरी स्पेशल, शी वाज लाइक नॉर्मल एवरेज किड, पढ़ाई ठीक अच्छी थी। तो पढ़ाई में क्या करती थी? उसको क्या सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे? अच्छा, यू आर ट्राइंग टू, शी वाज अबव एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब शी वाज नॉट वेरी स्पेशल और समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, बट फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता था तो आप उसको क्या कहते थे? बेटा चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं, दूसरा कर लेना। नहीं, क्यों? पढ़ाता था सो डैट क्योंकि वो था ही, कंपलसरी था ही और करना ही था। क्यों? पास हो जाए वो, और उसे शी शुड नो एवरीथिंग। भी अपनी कमजोरी पे काम करना इज वन ऑफ दिस थिंग। एब्सोल्युटली. बचपन में अगर आप उसको बोल देते गार्गी को, बेटा चलेगा छोड़, वो ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजारती, जो उसको अच्छा नहीं लगता छोड़ देती. तो जब काउंसलर्स किसी को कहते हैं वर्कआउट करो, उसका स्पेसिफिक रीज़न है ताकि आप आदी ना बन जाओ ट्रेनें बदलने की. कभी भी खुश नहीं रह पाओगे. You have 22-17. I am very sure you still may not be happy 100% with your partner. ठीक है, there will be something that she will not have and something I am sure she also thinks that you don't have. But कोई ट्रेन नहीं बदलता ना, because वर्कआउट करना ज़रूरी है. Commitment is commitment. Once you make it, give it your 100% before you leave it.
दैट इज़ द ओनली वे आप अपने आप को एक थीसिस बना के आप एक फोकस के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, वरना आदी हो जाओगे यार। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां हैं, ऐब सब में होते हैं, तो आप थोड़ा देखोगे छोड़ के भाग जाओगे, यू नो। और एक चीज़ मैं जो शायद पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड वो फेज़ पे जाता है, एज पर माई एज ऑल्सो वुमेन हिट मेनोपॉज एट 45 और 50। उसके बाद भी आप देखते हो डिवोर्स केसेस और जो मेन डूइंग एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस एज के बाद। सो व्हेन यू से कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए और अगेन बातें करो, और ये उसमें हाउ डू यू काउंसिल पीपल कि जब योर वाइफ इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट सेक्सुअली और मे बी इंटीमेट नहीं हो रही है, तो आप कैसे उसको ये करो? वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। सी, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मर्दों को औरतों को दोनों को एक लगता है कि बच्चे हो गए तो शायद अब ज़रूरी नहीं है। सेक्सुअल इंटीमेसी का मतलब है वी ऑल हैव टू बी लाइक सनी लियोनी, परफॉर्मेंस होना चाहिए, या हु इज़ दैट पॉर्न गाय, आई फॉरगेट दिस नेम, टकला, जॉनी सिन। जॉनी सिन। आपको बड़ा मुंह में याद रहता है। मेरे को उसका नाम याद नहीं। यू हैव टू, सनी लियोनी याद है ना, लेकिन सनी याद रहती है। मेरा ओरिएंटेशन बहुत क्लियर है। एनीवेज, सो प्रॉब्लम क्या है, मेन हैव दिस थिंग कि आई हैव टू परफॉर्म लाइक दिस, वीमेन हैव दिस थिंग दैट मर्द को शायद ये पसंद है, मुझे ये करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट हैज़ टू बी दैट स्पेसिफिक वे। सेक्शुअल इंटीमेसी का मतलब है यू शुड बी कंफर्टेबल नेकेड और इवन क्लोथ्ड इन ईच अदर्स एम्ब्रेस, दैट इज इंटीमेसी टू। Every single stage of life, if you have that intimacy, that is enough. See, sexual drive पूरी ज़िंदगी सेम नहीं रहती है. At a certain age, when you hit puberty until 10, 15, 20 years, you're very active, so your drive is different. After a certain time, men lose testosterone. ठीक है, आई मीन आप सप्लीमेंट्स ले लोगे तो भी टेस्टोस्टेरोन जितना गिरना है, टी लेवल गिरने ही वाला है, टी हार्मोन, सो वो गिर रहा है, तो उसके बाद वो ड्राइव नहीं रहता है. बट इंटीमेसी इज़ नॉट जस्ट दैट, इंटीमेसी इज जस्ट बीइंग एंड स्टेइंग क्लोज टू ईच अदर. सो व्हेन वी काउंसिल partners or when we counsel couples and people who are in a relationship, we try to tell them that if you want to work on your marriage, let's first work on the intimacy part of it. बहुत सारे स्टिग्माज है और बहुत सारे गलत धारणाएं हैं अबाउट सेक्शुअल इंटीमेसी. सेक्शुअल इंटीमेसी मतलब यू हैव टू हैव सेक्स. कॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरकोर्स नहीं इंपॉर्टेंट है. It is not important for couples to have intercourse, it is very important for couples to be interested in each other. Very simple. Be interested, intercourse is not important. Interest has to be maintained. Interest कैसे maintain होता है? You have to have activities that you can do together. इसका मतलब ही नहीं कि golf खेलने चले जाओ. कडलिंग वगैरह. Cuddling is good, watching a movie is good, cooking is good, just going for a walk is good. Anything, but do it together and enjoy each other's company. Not like a chore, मतलब काम करना है इसके लिए कर रहा हूँ, इसमें कोई मज़ा नहीं है. Do something which actually is a couple time. That is intimacy too. प्रॉब्लम क्या है, द मोमेंट यू राइट इंटीमेसी पीपल सडनली सेइंग 18+ आर रेटेड. यही है इंटीमेसी? नहीं है यार. इंटीमेसी इंटीमेसी होती है, ठीक है. देयर इज अ मदर चाइल्ड इंटीमेसी ऑल्सो, वो सबको समझ में आता है, तो ये क्यों नहीं समझ में आता है? मुझे ये पल्ले नहीं पड़ती. दूसरी चीज़, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, हम फीमेल्स की ऊपर बात करते हैं, मर्दों को भी ये होता है, मर्दों को रोज़ होता है. Man, when the day begins, has got really high testosterone levels. At the end of the day, it goes down. It is known as andropause. Andropause कहते हैं इसको, menopause है, andropause कहते हैं. So, ये सबके साथ होता है. तो मर्दों के बारे में भी सोचो, हमारे साथ भी होता है. हम भी लो एस्टीम में आते हैं, हमको भी लगता है कि यार मुझे कुछ करना नहीं है. तब औरतों को भी ये करना पड़ेगा, let the man be. तब उसके साथ बैठ के तुम्हें भी बात करना पड़ेगा, तुम ऐसे क्यों हो, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं लेके जाते हो, वो तो ये करता है, ये वो मत करो यार. जब वो स्टेज में तो छोड़ दो. जैसे मैं मर्दों को कहता हूँ पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज स्टेज में अंडरस्टैंड मूड स्विंग्स होते हैं, मैनेज दैट. बस वो एक स्टेज है, आप वो क्रॉस कर लोगे ना, then your wife is going to be your best ally. She as it is your best ally, but after that if you are able to handle it, she will be the best for sure. लेकिन किसी किसी का जो इंटरेस्ट होता है फिजिकल इंटीमेसी की तरफ, एक पार्टनर का किसी का कम बाय नेचर होता है, किसी का बाय नेचर ज़्यादा होता है, उस केस में क्या करे कोई? क्योंकि आप फोर्स तो नहीं कर सकते, राइट? जैसे आपने कहा लेट देम बी. इज दैट कंपैटिबिलिटी इशू? सो ड्राइव्स का डिफरेंट होना कंपैटिबिलिटी इशू मैं नहीं मानता हूँ. ड्राइव्स तो डिफरेंट ही होने वाले हैं, बिकॉज यू ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका घर अलग है, सब कुछ अलग है, तो इक्वल होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट हाँ, सामने वाले की ड्राइव समझना तो इज़
करेक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल हमने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, आपने कहा दाल चावल, आपको दाल बाटी. ठीक है, इमेजिन आप हस्बैंड वाइफ होते हैं, दाल तो दोनों को पसंद है, एक आध दिन दाल चावल बन जाएगा, एक दिन दाल बाटी बन जाएगी. कभी एक दूसरे की बात सुन लेंगे, कभी दूसरे की बात सुन लेंगे. तो ये कंपैटिबिलिटी होती है, किसी को फोर्स नहीं करना है. बट हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, थोड़ी बहुत यू हैव टू वर्क टू बिकम लाइक योर पार्टनर. दैट मच यू हैव टू. यू कैन नॉट से कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को जैसा है वैसा ले ले. बॉलीवुड की मूवीज़ में डायलॉग अच्छा लगता है, ज़िंदगी में नहीं आता है. वी ऑल हैव टू वर्क टू बिकम अ बिट बेटर एंड एटलीस्ट मेक श्योर दैट अ पार्टनर इज़ कंफर्टेबल. उतनी मेहनत सबको करनी पड़ती है. अदरवाइज लोग कहते हैं फिर शादी भी क्यों की, अगर आपको अपना ही चलाना था तो सिंगल जैसे ही रहना था. करेक्ट. दैट इज़ वेरी ट्रू. थोड़ा बहुत, और इट्स गुड ऑल्सो ना. आप बचपन से एक स्पेसिफिक तरीके से रहे हो, शायद आप किसी और के साथ किसी और के तरीके से रहने में मेहनत करोगे तो आप अपने आप को भी डिस्कवर कर सकते हो. यू कैन सडनली डिस्कवर कि यार मेरे को ये एक्चुअली अच्छा लगता है. इट्स अ बेटर वे टू लिव. अभी आप इतने काउंसलिंग करते हैं, तो क्या आपको इंटरकास्ट या इंटर स्टेट मैरिजेस, इसमें ज़्यादा डिवोर्स या इसमें ज़्यादा तकलीफ़ें नज़र आती हैं रादर दैन इनर सर्कल मैरिजेस, जैसे जैन कम्युनिटी एक साथ कर रही है, या मारवाड़ीज़ का जो कम्युनिटी होता है, या मराठी का ओनली मराठाओं के साथ, ब्राह्मण ओनली ब्राह्मण. तो वॉज दैट ए गुड फार्मूला फॉर वर्किंग ऑफ मैरिज? सो प्राइमरीली येस, इन अ वे इट वॉज गुड. उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, बिकॉज इमेजिन अ मराठा इज़ गेटिंग मैरिड टू ओनली मराठा, और आई एम अ नायर हु इज़ गेटिंग मैरिड ओनली टू नायर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी. जो फैमिली से लड़की मेरे यहाँ पे आ रही है और मेरे घर पे सारी चीज़ें सेम ही है, कल्चर सेम है, भाषा सेम है, चीज़ें सेम है. तो अगर डिसएग्रीमेंट भी होता है तो एक लिमिट से जाएगा नहीं. जैसे उसको मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि मेरे को यार ये पसंद है, या मम्मी पापा आ रहे हैं तो ऐसे कर ले, या फेस्टिवल है तो ये करना. उसके वहाँ पे वही होता है, तो मेहनत नहीं लगती है. सो दैट वेज इट इज़ वेरी गुड. बट नाउ डेज इट समटाइम्स डजंट होल्ड वाटर, बिकॉज हम सब मेट्रोज़ में जा चुके हैं, हम अर्बन ज़िंदगी में आ चुके हैं. गांव में ये चलता था, बट मेट्रो में और अर्बन लिविंग में आने के बाद कैसा है, अर्बन लिविंग में सब कुछ मिक्स हो गया है. ठीक है, अभी हमारी शादियाँ टेक्निकली मल्लू शादियाँ, नायर स्पेसिफिकली शादियाँ 10 मिनट की होती थी. 10 मिनट में शादी हो जाती है, दैट्स इट. 10 मिनट्स, वो भी बहुत लंबा है, 10 मिनट बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें शादी हो जाती है. पर अभी संगीत भी होता है, हल्दी भी होती है, मेहंदी भी होता है, सब कुछ होता है. बिकॉज हम कौन के बाद वो ट्रेंड आ गया, अर्बन हो गया है. ठीक है, और इस चक्कर में क्या होता है, अभी मराठा अगर नायर से शादी करे, ठीक है, अगर राजपूत किसी गुजराती से शादी करे तो चल जाता है, क्योंकि अभी अर्बन लिविंग हो गई है. एटलीस्ट स्पेसिफिक टू अगर हम देखे जाएँ, नॉट मिलेनियल्स, नॉट जेन एक्स, बट मिलेनियल पेरेंट्स, फॉर देम इट विल बी ईजियर. बिकॉज हमारे खुद के कोई मूलभूत एकदम रिजिड ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम्स रहे नहीं हैं. मुंबई में जो लोग रहते हैं वो मुंबई के ढांचे में ढल चुके हैं. यू नो, अभी पॉइंट इसके, अगर गांव से आते, यू फ्रॉम नाथद्वारा, यू सेड, अगर आप नाथद्वारा में ही रहते तो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती. ठीक है, बट आप यहाँ पे आ गए तो मुंबई के बन गए, तो यू बिकम ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स, कॉस्मोपॉलिटन हो गए हो आप, तो अब इतनी दिक्कत नहीं आती. बट हाँ, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये बहुत हेल्पफुल था. अब इसमें इतना डिफरेंस नहीं पड़ता. क्योंकि क्या नाश्ते में जिसको इडली की आदत होगी उसके आलू पराठा आएगा तो वो ब्लेम तो करेगा ही बार बार, क्या बना के दे रही है, तेरे को खाना ही नहीं बनाना आता. वो ये नहीं बोल पाएगा कि तू इडली नहीं बनाती, तुझे खाना ही नहीं बनाना आता. ठीक है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा. और टेस्ट भी नहीं आएगी इडली की, पराठा नहीं आएगी, एब्सोल्युटली नॉट. और इंसान कितना जोमेटो पे ऑर्डर कर लेगा. सो इसको है ना, मैं थोड़ा सा और रिलीजियस एंगल से अभी कनेक्ट करना चाहूँगा. हमने बात की शादियों की, हमने बात की डिवोर्स की, अफेयर्स की. सो हम इंडिया में दो और ज़्यादा बहुत बड़े प्रिवेलेंट रिलीजन्स हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. मुस्लिम कम्युनिटी में ये तो जग जाहिर है कि 4 शादियाँ अलाउड है एक आदमी को. तो क्या एक आदमी के लिए, एक मुस्लिम आदमी के लिए अफेयर करना एक जायज़ चीज़ होती है, या फिर इसको एक क्या कहते हैं, वो ये बोल के बोल सकता है ये अफेयर नहीं है, ये तो मेरा प्रोबेबल मैरिज है. तो क्या ऐसा चीज़ें आपके सामने आती है कि नहीं, एक औरत बोलती नहीं ये अफेयर तो अफेयर ही कहलाएगा, वो उसको आप अपने रिलीजियस के ढांचे में नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? सी प्रॉब्लम कैसा है, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. मर्द को आप बोल सकते हो 4 शादियाँ करो, क्या औरत के पास वो हक है? नहीं, किसी भी कम्युनिटी में नहीं है. नहीं है ना. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. जिस सोसाइटी में सिर्फ एक ही जेंडर को फोकस करके कोई भी राइट से प्रिविलेज दी जाती है, वो इनइक्वल सोसाइटी है. मैं नहीं मानता हूँ ये अच्छा है. Inequality is not good. If you're giving a man the right to get married to 4 women, give the woman also the similar right, na? But their religion does not give, na? That is the argument they have, na? Because So religion में contract है वो.
और उनमें कैसे योर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आप औरत के ऊपर यू आर डूइंग गुड टू मेहरबानी कर रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ 4 वुमेन्स नाउ. So I'm going to sound like very weird here, but if marriage is a contract, it's a trade, then what's the marriage? I mean, I don't think it's a good relationship. But it लेकिन is maybe contract modern in language many में, हाँ. religions ना, but I am मतलब talking other about- than I am talking about many religions. I am not talking about one other than religion. Hindu religion, I feel marriage is contract only. नहीं, मुझे लगता है ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है. मुझे नहीं लगता मॉडर्न इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज जैसे आप कह रहे थे. नहीं, इन मुस्लिम्स प्रवीण मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, हो सकता है, बट आई एम सेइंग के जेनरिकली जो दूसरे religion में नहीं होता है. मौलवी ये कहता है, इतने सम अदा करने पे, इतना पैसा अदा करने पे ये शादी का करार हाँ, बोलते करार हैं. बोलते यस, हैं. आई एग्री. हाँ. See, मेरा कहना कैसा है, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि डिवोर्स का हिंदी टर्म क्या है, ठीक है. आई एम गोना साउंड वेरी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस, बट द फैक्ट इज दिस, देयर इज नथिंग नोन एज डिवोर्स इन आवर करंट situation in our religion presently, specifically because of the same reason that we don't have this thing. As far as equality goes, I'm not going to say our religion is very equal or their religion is unequal, but any religion जो equal rights दोनों को नहीं देता है, men and women, they are not given equal rights, it is not a good religion. May it be Hinduism also, may it be Christianity also, may it be Islam, may it be Jews, Torah, whatever it is. Any scripture which says that no, only one gender has more rights, then that's not a great this thing. क्योंकि जैसे मैंने मुस्लिम आदमी का एग्जांपल लिया, तो वो दूसरी और तीसरी औरत के साथ भी अफेयर कर सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोबेबल मैरिज, राइट? दैट इज द मेन क्वेश्चन. दैट इज मैरिज. व्हाई आर यू टॉकिंग प्रोबेबल मैरिज? क्योंकि अभी तक शादी हुई नहीं है, मैं अफेयर की बात कर रहा हूँ. See, I'll tell you what, Praveen, हिंदू मैरिज एक्ट जो मेरे ख्याल से 1950s में इनैक्ट हुआ था, उसके पहले या इससे पहले इवन हिंदू मैन कुड डू दिस. Understand that. It was not that it was illegal. Then it was legal also. See, what I am trying to say is in another way. What I am trying to say is that if your religion, your belief system allows you to be with multiple women, okay, and that is legally allowed, then technically what happens is it can be a bit skewed. So even our religion used to allow this earlier. And adultery is not even crime now also, ना. और मैंने एक्चुअली हिंदू फैमिली भी देखी है. मैं नाम और एग्जांपल जगह नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि वन मैन वाज लिविंग विथ 2 वुमेन टुगेदर, एंड वो बोलता दोनों मेरी बीवियाँ हैं, बट ऑब्वियसली मे बी इंटरनली शादी एक से हुई होगी एंड दूसरी सिर्फ बीवी बन के रह रही है, एंड देवर हिंदू फैमिली. तो मे बी आज भी लोग हिंदू केस में भी शायद वो पॉलीगैमी बोलो उसको, एक दूसरा भी टर्मिनोलॉजी बोलो, पीपल सी इट नेचुरली ओनली, पता नहीं क्यों, एंड पूरी सोसाइटी में किसी को एतराज़ नहीं था उस बात से. ये मेरा मेन मुद्दा है. See, मैं रिलीजन एग्नोस्टिक हूँ. मैं फिर से बोल रहा हूँ इसके अंदर, इस केस में, कि जब भी कोई भी धर्म हो, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, जूज, वॉट एवर द रिलीजन इज, इक्वल राइट्स नहीं है तो वो सेंस बनता ही नहीं है. जो राइट्स मर्दों को दिया है वही राइट्स अगर आप औरतों को दे सकते हो, अगर दे सकते हो तो जायज़ है, वरना वो एक अरेंजमेंट है. अभी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, इट्स एन अरेंजमेंट. वो सोसाइटी का नॉर्म नहीं बन सकता. नॉर्म तब बनेगा जब सब वो कर सके, क्योंकि सबके पर्सनल नियम होते हैं ना. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू religion marriage छोड़ act दो. अलग है. क्राइम नहीं है तो यू कैन डू ये जो बोल रहा है. लेकिन अभी इनके हिसाब से फिर जो तेरा हिंदू बंदा था जिसने 2 औरतें रखी थी, तो वो 2 औरतें भी और 2 बंदे रख सकती है. मतलब अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल कंसेंट की बात है वो. that is open marriage. See, that is open marriage. Then you should be open enough to say that with your partner that आप open marriage में हो. But fundamentally कैसा शादी होगा वो सोचो तो सही. इसको शादी क्या कहें फिर तो. हाँ, Wait, it's खिचड़ी है वो. बट ये कंसेप्ट शीतल सर बहुत ज़्यादा आ ही रहा है ना अभी. ओपन मैरिज इज ए न्यू ट्रेंड, और यू कैन से Yeah, it is acceptable also, and sometimes for some relationships it's good also. I'll tell you how. ये वर्क वाइफ वाला एक वर्क वाइफ वर्क हस्बैंड अगर आपने सुना हो तो है. मेट्रो सिटीज़ में हस्बैंड वाइफ आर वेरी बिजी, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग, सैटरडे बच्चों के पीछे या क्लब, एंड संडे शायद वो लोग अपॉइंटमेंट लेते एक दूसरे के साथ डिनर पे जाने के लिए. ऐसे टाइम पे आपके पास एक वर्क हस्बैंड होना ज़रूरी है या वर्क वाइफ होनी ज़रूरी है, क्योंकि वर्क जिसके साथ करते हो उसके साथ डिनर करो, उसके लंच करो. जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे एक दूसरे के टाइम स्पेंड करने के लिए ही टाइम नहीं है, शादी की क्यों है? ताकि आपके पास कोई हो जिसके साथ आप फीलिंग्स शेयर कर सको. बट वो फीलिंग शेयर करने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज यू सो बिजी ट्राइंग टू मेक मनी. In such a society, open marriages have to be there. Otherwise, how will you survive? So I always tell couple that if you want to indulge, let both of you be in an open marriage.
और कैन दी इट बी आल्सो चॉइस कि से फीमेल इज सेइंग मैं ओपन मैरिज में नहीं हूँ लेकिन तुम रहो, एंड वाइस वर्सा. होता है, क्या होता पता, है, हो ही होता सकता है, होता है, होता है. There are cases where women say कि ठीक है मेरा my husband is actually okay, he steps out, but I am okay. Eventually घूम फिर के मेरे पास ही आता है. Let him do. कब तक करेगा, कब तक करेगा? ऐसी थॉट प्रोसेस वाले भी होते हैं. मर्दों को इंटरेस्ट ही नहीं है. आई कैन नॉट सेक्शुअली सेटिस्फाई माई वाइफ. मैं उसको बाहर लेके नहीं जा सकता हूँ, मैं इसको घुमा नहीं सकता. उसके चॉइसेस बहुत ज़्यादा है. आई डोंट वांट टू पुट दैट हेडेक. वो है ना, वो कर लेगा. मैं आई एम फोकस्ड ऑन माई फैमिली, माई मनी, माई बिजनेस. आई वांट टू बिल्ड इट. ऐसा भी लेकिन होता है. men are also okay with that, मतलब ऐसा होता है आपके, आपने देखा है? या होता है, होता है. सी प्रॉब्लम इसके है, लोग बोलते नहीं है. बिकॉज अगर वो आदमी ने आके बाहर बोल दिया अपने दोस्तों के सामने, तो वो दोस्त ही सबसे पहले एग्जैक्टली दे विल मेक हिम फील सो स्मॉल, सो दे डोंट टॉक. बट सी वी डोंट जज एज थेरेपिस्ट, वी डोंट जज, वी हेल्प. So they have no problem sharing this with us, and there are men like that because he is busy building a business or he is busy focusing on his family. He cannot have the strength or energy to do everything that his wife wants. So his wife have sat across the table and said, "Okay, you enjoy yourself. Thailand trips, Bali trips, girl trips." जाके आ जाओ. नहीं, ऐसा अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ होता ही होगा, क्योंकि मैंने होता है. सोशल मीडिया पे ऐसा थोड़ा सा होता है. Just openness दिखता है. just go on social media, search. You will find many clubs who do this. Clubs generated by people like you and me. They form clubs, single clubs, 40 plus clubs, So are 50 there plus any clubs. website जिसमें मैरिड मैन को एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए चॉइसेस हैं? Glidden है ना, Glidden है ना, ग्लिटन. Glidden, लेकिन मैंने एक बीच में एक वेबसाइट सुना था secondmarriage.com, हाँ, वो भी है. वो भी शायद पहले देखना चालू कर देते लोग शादी में रहते हुए भी. secondmarriage.com है. Glidden है. Glidden में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप आराम से कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड, लाइक प्रिवेसी बहुत अच्छी है उसके अंदर. Unlike Ashley Madison, Glidden is a very good app for having extramarital affairs. Men and women both have it. लेकिन मैं अभी एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. क्या अगर आप किसी अपनी शादी में खुश नहीं हैं तो क्या आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए अपनी खुद की खुशी के लिए? कैन दैट सेव मैरिज? हाँ, थोड़ा ज़्यादा अलग एंगल से ये भी. अगर आप अपनी शादी में खुश नहीं हैं तो क्या आप अपनी बीवी को या पति अपनी बीवी को और बीवी अपने पति को बता सकते हैं कि मैं शादी में खुश नहीं हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है देन बता देना चाहिए, अफेयर नहीं करना चाहिए. हाँ, पर अगर आप इस क्षमता, इस पोजीशन में नहीं हो कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ये बोल सकते हो कि मैं शादी में खुश नहीं हूँ, देन मे बी समटाइम्स हैविंग एन अफेयर कैन सेव योर मैरिज ऑल्सो. वाई? बिकॉज सडनली यू रियलाइज कि मेरे दिमाग में जो फितूर था बकवास है. आई प्रॉब्ली डोंट लाइक इट. समटाइम्स वी वॉच मूवीज एंड वी गेट इम्प्रेस्ड. मेरे को भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए. मैं बताता रहा हूँ, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. स्पेन, थाईलैंड, दिस हैज़ स्क्रूड सो मेनी लाइव्स. बिकॉज पीपल गो डू इट एंड बी लाइक मेरे को भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मेरे को भी स्कूबा डाइविंग करना है, मेरे को भी व्हाट इज दैट, कैटरीना कैफ चाहिए, स्काई डाइविंग या मेरे को भी स्काई डाइविंग करना है. ऊपर जाते हैं हालत इतनी ख़राब होती है कि मेरे को नहीं कूदना. क्या देख के सोचा मैंने? ये सबके साथ होता है. दिमाग में लगता है यार मज़ा आएगा, करना नहीं होता है. इट इज़ जस्ट अ थॉट. और बहुत बार करने के बाद शायद उनको गिल्ट हो जाता होगा कि यार मैंने सोचा था वो वैसा नहीं है लाइफ. एंड देन यू कम बैक टू योर लाइफ एंड लाइक ओके यार, आई लव माई वाइफ, आई लव माई हस्बैंड, ही एंड शी इज सो गुड, लेट मी स्टिक टू वॉट आई हैव. क्या बेवकूफ़ी की मैंने. दैट टाइम इट कैन सेव योर मैरिज ऑल्सो. So that doesn't mean that I'm saying that go and have an affair. You are not promoting how. I'm not promoting it. But if you can't communicate, sometimes things like this work. डॉक्टर शीतल, अभी इसमें मुझे एक और अलग एस्पेक्ट पूछना है. जो आदमी की नॉर्मल नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद ये अफेयर की जो नीड है, या जो ये कौन से पिरामिड के कौन से जगह पे फिट हो रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सब मिल जाता है उसी के बाद ये फितूर आता है. क्योंकि शायद पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट था कमाना, या पैसे नहीं थे तो शायद कम होते थे. ऐसा आई फील मेरे भी जनरेशन के पहले. जैसे मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो मैंने मेरे डैडी मॉम के जनरेशन में तलाक सुना ही नहीं था. मतलब उस जनरेशन में हुआ होगा, या शायद सेपरेट रहते भी होंगे हस्बैंड वाइफ, लेकिन तलाक तक नहीं गई थी या डिवोर्स नहीं हुआ था. मेरे जनरेशन में भी अभी हमारा स्कूल रीयूनियन हुआ तो उसमें आई फाउंड फ्यू फीमेल्स सेइंग कि दे डोंट एक्चुअली स्टे विद देयर हस्बैंड. मतलब दे स्लीप सेपरेटली, दे डोंट साइलेंट डिवोर्स काइंड ऑफ, एंड
कुछ बंदे भी ये बोल रहे हैं कि मैं मेरी वाइफ के, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है। सो ये जो कंसेप्ट है मेरे ख्याल से मिलेनियल से चालू हुआ है और आगे जा रहा है। तो ये कौन से पिरामिड के इसमें आ रहा है आजकल, डिवोर्स या अफेयर, मतलब ये क्यों हो रहा है ज़्यादा? इज़ दैट द रीज़न? ये क्रिएटेड है, अभी आप देखोगे ना, क्रिएटेड है। बिकॉज सडनली क्या, जब मैं ऐसा मानता हूँ कि 60s 70s 80s में अफेयर्स होते थे, बट इस पैमाने में नहीं होते थे जितने आजकल होते हैं। एंड वो सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं, मैं तो जनरलाइज कर रहा हूँ, जस्ट जनरलाइजिंग इट। क्या इट यूज टू हैपन बट इट वॉज नॉट दिस स्केल, बिकॉज स्पेंडिंग मनी वॉज नॉट सो ईजी। पीपल हैड मनी, प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल हैड मनी, बट स्पेंडिंग मनी वॉज नॉट सो ईजी। आजकल देर आर मोर एवेन्यूज टू स्पेंड मनी। इट इज़ नॉट दैट इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बट चीज़ें भी तो बढ़ गई हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे ज़माने में कपड़े मैं कितने खरीदता था जब मैं छोटा था, बट नाउ एवरी सेकेंड वीक आई कैन बाय, एंड आई बाय ऑल्सो। सो आई हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू splurge money, so I need to make more money. When I make more money, I splurge money beyond my entire happiness quotient is focused now on materialism. Okay, there is nothing else that matters. पैसा चाहिए, घड़ी कौन सी पहनी है, जूता कौन सा पहना है, गाड़ी कौन सी पहनी है, आई वॉन्ट चला रहा हूँ, पहनी नहीं, गाड़ी कौन सी चला रहा हूँ, इट इज़ ऑल फोकस्ड ऑन दैट। नाउ इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द मोमेंट यू मेक सम मनी you feel very powerful, and then the way you show power, this is for men I'm talking, the way you show power is that you try to impress other women, because the more women make you feel like really powerful, more successful, you feel sexy, you feel really good. So that is why you will see that hair transplant has become a norm. Why? तो मतलब जिसके बाल नहीं है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, बट नहीं यार, मतलब मेरे को तो बाल चाहिए, आई नीड टू गेट हेयर ट्रांसप्लांट, वरना अच्छा कैसे लगूँ, किसके लिए? Does your wife want it? If she wants it, go for it. लेकिन मैं इसमें वापस एक कंट्रोवर्शियल सवाल ऐड करता हूँ कि क्या विमेन एम्पावरमेंट की वजह से और औरतें जो कमाने लग चुकी हैं और इंडिपेंडेंट महसूस करने लगी हैं, क्या उस वजह से भी डिवोर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। विमेन एम्पावरमेंट की वजह से डिवोर्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बट विमेन एम्पावरमेंट की वजह से विमेन आर एक्चुअली एबल टू से दैट मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले नहीं बोल पाती थी, अब बोल पाती हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मर्द ही डोमिनेट करते थे, आज भी करते हैं। नरेटिव इज़ ऑलवेज ड्रिवन बाय मेन, ठीक है। आज औरत बोल पा रही है। जब मैं उस बात कर रहे थे ना कि लड़के डरते हैं आजकल बिकॉज लड़कियां मार रही हो, 7-3 या 8-2 का रेशियो ही है। तो पॉइंट इज विमेन एम्पावरमेंट से एटलीस्ट विमेन आर एबल टू नाउ से कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। वरना पहले सह लेती थी, सुन लेती थी, और सुनना पड़ता था, ऑप्शन नहीं था, बिकॉज फिनेंशियली डिपेंडेंट थी मर्द के ऊपर। मर्द ने अगर घर से निकाल दिया तो औरत के पास जगह नहीं थी जाके कुछ करने की। तो दैट इज़ अ रियलिटी। विमेन एम्पावरमेंट के से डिवोर्स बढ़ रहे हैं मैं नहीं मानता हूँ। विमेन एम्पावरमेंट से खाली इतना है कि वो बोल पाती है मेरे साथ क्या शोषण हो रहा है मेरा, आई एम गेटिंग सक्ड आउट बाय समवन एल्स, दैट शी कैन से। सो दैट्स द ओनली थिंग। इज दैट लीडिंग टू डिवोर्सेस? देन इट्स गुड. If a woman is getting empowered and it actually helps her getting a divorce, a separation, it is a good thing, because then that man is not a good man to be with. A good man should actually take care of his woman. Empowerment should come secondary. She should feel empowered because I am with a man who trusts me. A man who lifts his hand on his woman is useless. Then you cannot say my woman is more empowered and that's why she is hitting me back. You shouldn't have hit her in the first place. I am not saying a woman should be empowered to hit you, but you should not have hit her so that she hits you back. That itself is a wrong. So women empowerment is not. लेकिन ऐसे केस में जो इन्होंने कहा कि आप जब ट्रेन में चढ़े हो और आपको जब ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसे कोई अब्यूज़ देखने मिल रहा है तो शायद पहले ही स्टेशन पे उतरना सही है, राइट? अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस कहीं पे भी दिखता है तो इट्स अ रेड फ्लैग, बिग टाइम, बिग टाइम। तो संदीप रेड्डी वांगा को ये क्यों नहीं मालूम है? वो हर मूवी में यही दिखाता है, वो बोलता है प्यारी वो क्या जिसमें झापड़ ना खाए बंदी। वो पैशन दिखाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम क्या है? वो बंदी मेरी है ये बताने की जरूरत। प्रॉब्लम क्या है? औरतों को ये अच्छा भी लगता है थप्पड़ खाना सोशल मीडिया पे। नहीं, सोशल मीडिया पे। सी लुक एट द मूवीज, KGF, सलार, एनिमल, द मेल हु शोन इन दैट, यू वुड नेवर वांट टू बी फ्रेंड्स विद सच मैन। हम 3 मर्द हैं तो अच्छे लगेंगे ऐसे दोस्त? नहीं, पागल है क्या? उसके बाद कौन दोस्ती करेगा? और वो किस तरीके से इवन KGF में फॉर एंटरटेनमेंट ही ब्रिंग सर, सो यू आर फॉर एंटरटेनमेंट मुंह पे बोलता है उसे। आई वुड नेवर बी फ्रेंड्स विद सच मैन यार, बट आई वुड वॉच दैट मूवी बिकॉज इट्स एंटरटेनमेंट, बिकॉज इट इज एंटरटेनिंग टू मी, बट आई वुड नॉट लाइक टू हैव दैट. सो संदीप वांगा रेड्डी जस्ट प्लेइंग टू द ऑडियंस ना, जो ऑडियंस को देखना है वो दिखा रहा है.
Yeah, he's just using that Kabir Singh, right? Arjun Reddy, Kabir Singh. इवन एनिमल There is that. में भी There वो is. हिट करता है. हाँ, so Kabir Singh में there is this very interesting scene when he wants to have sex with this girl, when she doesn't do anything, वो ice लेके he just puts it. He's trying to show that men are horny always, and that is good. So a guy who sees that, he's like, I always have to be like this because women like this, but that is stupidity. Women don't like it. A woman would go and love to watch a movie like that, but no woman likes that. That is why you'll always see movies where, I mean, who is the biggest villain in Hindi movies? This is very biggest. अमरीश पुरी, अमजद खान. शाहरुख खान. हाँ, शाहरुख खान. DDLJ में विलन था वो. क्या गलती की थी परमित सेठी ने? वो जैसा था जो था, वो तो शादी कर रहा था काजोल से, भगा के ले गया. जब हैरी मेट सेजल या व्हेन हैरी मेट सेजल, वो क्या गलती थी अनुष्का के उसके? ये भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको उठा के लेके भाग गए. तो जो बंदा वहाँ खड़ा है, आप उसी को प्रमोट कर रहे हो ना. यू आर ट्राइंग टू टेल शाहरुख जैसा बनो, तो बनेंगे नहीं यार. एवरी मूवी ऑफ शाहरुख खान वो एक्स्ट्रा मैरिटल ही कर रहा है. Absolutely. और वो दूसरी की बंदी को ही लेके जाता है, एंड वही मूवी सुपर हिट हुई है. वही मूवी सुपर हिट हुई है और वही हमारा मापदंड बन गया. स्केल रोमांस करो तो शाहरुख वही जैसा कल हो करो. ना हो, कभी खुशी कभी गम, हर एक में वो एक्स्ट्रा मैरिटल. I mean, कुछ कुछ होता है. तो मुझे लिटरली फेल्ट सो बैड फॉर सलमान खान. क्या गलती? ही वाज द परफेक्ट गाय. व्हाई डिड ही लूज काजोल? भाई को एकदम से अचानक से लगा ये तो मेरा प्यार है, एंड काजोल को भी सडन रियलाइजेशन हुआ. वो भी उसकी बीवी मरने के बाद पता लगा उसको. हाँ हाँ. आई मीन इन अभी रियलिटी कोई नहीं है तो पुरानी वाली चला जाता. बट इन रियलिटी प्रैक्टिकल केस में सोचना, अ गर्ल लाइक काजोल इन दिस सिचुएशन, वुड शी गो बैक टू शाहरुख? इफ शी डज देन शी हैज टू गेट इन द साइड कि मैं हमेशा सेकंड चॉइस रहने वाली हूँ उसके लिए. कौन जाता है? इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी. या बीइंग वेयर काजोल इज लाइक द वर्स्ट पोजीशन. यू हैव सलमान जिसके लिए पूरा फोकस वो है, एंड यू हैव शाहरुख उसके लिए सेकंड चॉइस है. वो सेकंड चॉइस को चूज करती है और हम सब खुश है. वाओ. कि उसको मिल गया. मैं तो सोच रहा हूँ कहानी लिखने वाले ने कैसे लिखा होगा कहानी कि ये इट इज द सेम एक्सप्लॉयटेशन. आप लोगों को एंटरटेनमेंट बेच रहे हो. तब से संदीप वांगा रेड्डी, आज हमें याद है, तब से जो राइटर्स है वो वही बेच रहे हैं जो ऑडियंस को देखना है, जो सुनना है. दैट इज़ वन ऑफ द ओनली रीजंस वाई आज की तारीख में हम में से किसी को ये नहीं पता कि हिंदी में डिवोर्स को क्या बोलते हैं. हम सब तलाक बोलते हैं, जबकि तलाक इज़ एन उर्दू वर्ड, बिकॉज दैट इज़ ऑल दैट वी नो. हमें वही पिरोसा गया है जो हमें खाना है, हम वही खा रहे हैं. सो टुडे संदीप वांगा रेड्डी जैसी ही मूवीज़ चलेंगी, एनिमल जैसी ही मूवी चलेंगी आने वाले 10-15 साल. Because that's the Salar 2 अभी आएगी another couple of years. It will be like a super duper hit. And every second movie you'll see macho heroes only. वैसे छूता है इंसान उड़ जाता है. होता है क्या ऐसा? और फीमेल कैरेक्टर्स आर जस्ट फॉर अगेन एंटरटेनमेंट ओनली. There's this movie ना, ये रामचरण वाली पेडी. The way Janvi has been objectified in that is horrible. Horrible. And we have people like Ramcharan who are working, and he's a very good man. I have no clue how he indulged in all that. I am sure that he thought that's what the audience wants to see. And trust me, इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ, वरना ऑडियंस लाइक्ड इट. लेकिन मुझे उस एंगल से, मेरे को ना हीरोइनों के एंगल से, एक्ट्रेसेस के एंगल से सोचने में ऐसा लगता है कि व्हाई दे इवन एग्री टू डू सच सीन्स. Because that sells. Otherwise they will not get work. Why do they show skin? You think a woman actually is happy to show her cleavage? I mean, because if it sells, if she doesn't show, she will be replaced. She has no option. That is work for her. That is work for her. And it's a sad part of our life, not just in India, everywhere. We are objectifying women, and we are objectifying men also. You love Shahrukh because he has six pack, Salman six pack, Hrithik six pack, धूम में वो खड़ा है ऐसे six pack देख के. भाई हम में से किसी का नहीं है. I think it is very stupid to feel that you should have a six pack. It is unhealthy. You cannot live like that. तुम साला दिन में 6 घंटे जिम में गुजारोगे तो जियोगे कब? It's not a very great thing to learn. You look at these actors, you know, they don't have a healthy life. They don't have healthy life. My father with a paunch had a healthier life than Hrithik Roshan with six pack abs. Maybe more strength also. जो मतलब मेरे लेबर्स, वी आर फ्रॉम इंटीरियर्स, वो जिस तरह से गोनी उठा सकते हैं या पत्थर उठा सकते हैं, शायद ऋतिक नहीं उठा सकता. नहीं उठा सकता. ये बेचारे भातखोर है, कम से कम 3 से 4 प्लेट चावल खा जाएंगे तो ऊंद भी होगी, पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों. तो हमारा जो स्केल है ना, रोल मॉडल्स जो हमने बना के रखे, बहुत धकियानुसी रोल मॉडल्स हैं. यही प्रॉब्लम है, बिकॉज हम सबके लिए रोल मॉडल्स यही है. सो डॉक्टर शीतल, आई थिंक आज के पॉडकास्ट में वी डिडंट जस्ट डिस्कवर कि लोग अफेयर
जो है कैसा एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे मैरिज एक इंस्टीट्यूशन में कैसा एक छेद की तरह काम करता है। हमने आप इतने सारे वैरायटी ऑफ डिस्कस किए, राइट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ मैरिजेस टू बॉलीवुड, और इसमें आपने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया। आई एम रियली फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि आज हमने इतना सारा बात कर पाए। एंड अगर लोग जो एंड तक टिके हुए हैं, आई थिंक दे विल बी एबल टू हैव अ मच मोर ब्रॉडर सेंस ऑफ रिलेशनशिप्स फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज जस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल द नॉलेज यू हैव विद अस। थैंक यू सो फॉर मच। मी तो डॉक्टर शीतल, मैं तो पहले सोच रहा था कि इंटीमेसी या मैरिज काउंसलर या जो आप अफेयर कोच बोल रहे थे, मुझे लगा कि आप मुझे कुछ क्लूज देंगे कि कैसे अफेयर करना है लेकिन आपने जब मैरिज पे बहुत ज़ोर दिया और आपने राइट पॉइंट हिट किया कि अफेयर किसे करना है, नहीं करना है, कैसे बाहर निकलना है, सो नाउ आई गॉट इम्पोर्टेंस कि क्यों अफेयर कोच होने चाहिए। पहले तो मैं सोच रहा था यार अफेयर कोच या इंटीमेसी कोच, इसको सिखाने की ज़रूरत जाते ही कौन होंगे। तो इसका जवाब तो मुझे मिल गया कि इंटीमेसी कोच और अफेयर कोच की क्यों ज़रूरत है। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you. It was really nice to be here. Thanks.